way to select the data. This is the way to read the data in your Power BI console. अब इसमें select करो, फिर open करो, ये automatically open हो जाएगा. मतलब बहुत easy है, बहुत easy. ऐसा कुछ complicated नहीं है. फिर आपका वो डेटा आ गया बराबर. आप इधर अगर आपका 5-6 सीट रहता तो फिर इधर आपको दिखा था कि सीट 1, सीट 2, सीट 3. जैसे कि इधर मेरा एक जो फाइल है, मैं आपको फाइल दिखाता हूँ. सो दिस इज द सेल्स डेटा. इसको ओपन करते हैं. सो इफ यू ओपन दिस, इधर देखो डेटा करके एक ही सीट है. इधर आप देखोगे हाइट अनहाइट, अगर मैं इधर अनहाइट करने जाऊंगा तो कोई दूसरा कोई सीट नहीं है. तो इसीलिए आई एम गेटिंग दैट दिस सीट ओनली. अगर मैं इधर थोड़ा इसको डुप्लीकेट कर देता, मूव और कॉपी, इसको मैं डुप्लीकेट कर दूं, डेटा को मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ. ओके. सो इसको मैं डेटा नहीं, डेटा इसको सेल्स कर देता हूँ. सेल्स सेल्स टीएक्सएन डेटा. ठीक है. दिस इज नॉर्मल डेटा एंड दिस इज डेटा. अब इसको क्लोज करते हैं, सेव कर लेता हूँ. नाउ आप इधर देखिए, ये जो डेटा है ये चेंज हो जाएगा. कैसे? इधर आपका 2 सीट दिखाएगा. अब इसको कैंसिल करते हैं. अगेन एक्सेल वर्कबुक, सेल्स डेटा, ओपन. अब देखो अभी 2 सीट आएगा. सो फर्स्ट वाज डेटा एंड सेकंड इज माय सेल्स ट्रांजैक्शन डेटा, जो मैंने अभी बनाया था. मतलब दैट्स नथिंग, वो मैंने कॉपी किया. जस्ट वो जो डेटा है, जो पहले वाला जो था डेटा, उसको मैंने कॉपी किया. मतलब इट्स नॉट एनी डिफरेंस, डिफरेंट डेटा. बट इफ यू हैव 10 सीट, तो 10 डेटा ऐसे नीचे 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 करके आएगा. ओके. इसमें कोई किसी का क्वेश्चन है? अगर आपका पास 10 सीट है तो फिर आपको 10 टाइम्स आपको वो सीट का नाम इधर पॉपुलेट हो जाएगा, एंड दैट वुड बी कंसीडर एज योर डेटा. मतलब डेटा सीट और डेटा मतलब टेबल, और यू कैन से वुड बी कंसीडर एज अ टेबल. इसमें कोई किसी का क्वेश्चन है? आपको समझ में आया ना ये कैसे सीट को मैंने इधर पॉपुलेट कर रहा हूँ? समझ में आया? यस सर. हाँ सर. यस सर. ओके. यस सर. परफेक्ट, परफेक्ट, वेरी गुड. सो नाउ लेट्स अज्यूम, लेट्स क्लिक ऑन द डेटा. ठीक है, क्योंकि वो दोनों तो एक ही है. सो दिस इज योर डेटा. नाउ अगेन देयर आर 2 ऑप्शंस. यू कैन सिंपली क्लिक ऑन लोड एंड यू कैन क्लिक ऑन ट्रांसफॉर्म. तो अगर आप लोड पे क्लिक करोगे तो फिर क्या होगा, ये डायरेक्टली पावर बीआई में आपका आ जाएगा. लेट्स अज्यूम यू क्लिक ऑन लोड. तो ये क्या होगा, और थोड़ा टाइम लगेगा, फिर ऑटोमेटिकली ये जो डेटा पोर्शन आपको दिख रहा है ना, इधर ऑटोमेटिकली आ जाएगा. आपको दिखा रहा है ना इधर डेटा? समझ में? ये डेटा इधर लोड हो गया. बट इसको अगर आप जब रीड कर रहे हो डेटा सेट को, उसी टाइम इफ यू वांट टू ट्रांसफॉर्म दैट डेटा, सो देयर इज अ वन प्रोसेस. कैसे करोगे आप? सिंपली इसको डिलीट करते हैं. राइट क्लिक, देन डिलीट, डिलीट फ्रॉम मॉडल. डिलीट हो गया. नाउ अगेन क्लिक ऑन द गेट डेटा, एक्सेल, इट सेल्स डेटा, क्लिक ऑन ओपन. Data. Now if you click on transform data, then you will see a different window, that is Power Editor. ऐसे एक आपको डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का एक विंडो खुल जाएगा. इधर आप डेटा को आप एज पर योर विश यू कैन ट्रांसफॉर्म. ठीक है. तो ये आप इसका एक तरीका है. मतलब आप जैसे इसको आप क्लोज और ओपन करने के लिए बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि कैसे हम इसको लेके आए और कैसे हम इसको क्लोज करें, क्या करें. इसका थोड़ा मैं आपको अच्छा से इंट्रोडक्शन देता हूँ. लेट्स अज्यूम हमने प्रीवियस जो स्टेप्स है उसी स्टेप से हमने डेटा को लोड किया. ओके, जस्ट अ सेकंड. गेट डेटा, सेल्स डेटा, डेटा लोड. सो डेटा हमने लोड कर दिया. हमने ट्रांसफॉर्म इधर नहीं किया, हमने बाद में करेंगे, ऐसा हमने डिसीजन लिया. अप्लाई चेंजेस. सो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि वो डुप्लीकेट, मतलब हमने 2 बार किया था तो ऑटोमेटिकली इधर आ गया. सो नाउ अगर हम लोगों को पावर जो एडिटर है उसमें अगर जाना है तो उसके लिए देयर आर 2 प्रोसेस. कैसे हम जा सकते हैं? एक तो है अब इस डेटा को सिलेक्ट करो, फिर इधर जो टेबल व्यू है इस टेबल व्यू में क्लिक करो, फिर होम में जाके
ट्रांसफॉर्म डेटा। अब देखो एक पावर एडिटर जो है ये खोल गया। देयर इज अ वन मोर प्रोसेस आल्सो। क्या है? अब इसको क्लोज करो। इधर आप ये जो डेटा है ना, जो आपने अभी जो कनेक्ट किया हमने, इसको हम रीनेम भी कर सकते हैं। उसका तरीका मैं बता दूं। मान लो कि ये जो डेटा है इसको हमने सेल्स डेटा कर लेते हैं, सेल्स डेटा। तो दिस इज योर टेबल। आपका अंडरस्टैंडिंग मतलब जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज दिस डेटा, आपको वो अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आप ऐसे हम लिख सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। यू कैन रीनेम एज पर योर विश। अभी इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको राइट क्लिक करो। इधर एक ऑप्शन होता है एडिट क्वेरी। इधर अगर क्लिक करोगे तो इधर से भी आप इस ऑप्शन में, मतलब इस पावर क्वेरी एडिटर में आप आ सकते हो। मतलब देयर आर टू वे। और ये इस वे को निकालने के लिए लोग कंफ्यूज हो जाता है। मैंने बहुत सारे, मतलब लास्ट भी मैंने बहुत सारा सेशन में देखा कि डेटा रीड कर लोड कर लिया, बट उनको ये इस पेज में आने के लिए कैसे आएगा वो उनको समझ में नहीं आता है, कंफ्यूज हो जाता है। बट देर आर टू वे। ये दो वे से आप आ सकते हो। इधर से भी आ सकते हो और आप उधर से डेटा ट्रांसफॉर्म करके भी आ सकते हो। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। यस सर। इसमें कोई कोई क्वेश्चन नहीं है, बराबर? परफेक्ट। नाउ हमने डेटा तो रीड कर लिया। ओके, सो देयर आर टू वेज। हमने एक तो है और हाउ टू कनेक्ट द डेटा फ्रॉम वेब, वो हमने चेक कर लिया। और हाउ टू रीड द डेटा फ्रॉम सीएस एक्सेल फाइल, ये हमने सीख लिया। अभी हम अगर कोई डेटाबेस को कनेक्ट करना चाहूंगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो मेरा पास एक एसक्यूएल डीबी है। मेरा ये जो आप देख रहे हो ना, दिस इज अ मेरा मेरा कंपनी का डेटाबेस है। सो आई कांट यूज इट राइट नाउ बिकॉज आई एम आउटसाइड ऑफिस। हम कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। बट एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि हाउ यू कैन कनेक्ट योर एसक्यूएल डेटाबेस। ठीक है, सो नाउ अगेन क्लिक ऑन गेट डेटा। सो दैट इज अ SQL सर्वर। सो दिस इज द SQL सर्वर, आपको क्लिक करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आपको सर्वर का एड्रेस, जैसे कि 10.120.1.36 ऐसा करके एक आएगा। डेटाबेस ऑप्शनल क्या होता है, कोई कंपनी का कोई स्पेशल डेटाबेस नेम रहता है। ओके, सो वो डेटाबेस का नेम, दैट्स नथिंग, मतलब वो इट्स अ सिंपल नेम। अभी ये जो एडवांस ऑप्शन है इसमें जाके आपको सारा इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। बिग टाइम आउट क्या रहेगा, सीक्वल स्टेटमेंट जो है आपका, जो सीक्वल क्वेरी रहेगा, आपने जो क्वेरी लिखा, सिलेक्ट स्टेटमेंट वगैरह। इधर कोई है क्या एसक्यूएल मतलब जानता है? इज देयर एनी स्टूडेंट जो एसक्यूएल जानता है? सर यस सर। थोड़ा बेसिक सर। बेसिक्स है ना, वेरी गुड। बेसिक। बेसिक्स, हाँ बेसिक्स। लेकिन आप लोगों को मैं एक चीज बताऊंगा, पावर बीआई सीखो अच्छा है, बट कोडिंग सीख लेना। मतलब ट्रस्ट मी, इसका डिमांड बहुत हाई है। कोडिंग, डेटा एनालिटिक्स, देखो ऐसे भी बहुत लोग हैं जो पावर बीआई सीख के डेटा एनालिटिक्स कर रहे हैं। बट मैं आपको बताऊंगा एसक्यूएल सीख लेना। एसक्यूएल बहुत बहुत पावरफुल है। एसक्यूएल में आप बिलीव नहीं करोगे, पावर मतलब एसक्यूएल जो डेटाबेस है आप पावर बीआई में कनेक्ट कर सकते हो। आपका जो प्रोफाइल है ना, सो दैट विल बी मतलब हेवी कि अरे अरे वाह, ये पावर बीआई एनालिस्ट है, मतलब ये डेटा एनालिस्ट है, इसका इसको एसक्यूएल आता है। तो आपका थोड़ा जो सीवी शॉर्टलिस्ट टेस्ट जो होता है ना, मतलब जो आपका वेटेज एवरेज, जो सीवी का जो स्कोर होता है, एटीएस वगैरह बोलता है ना, तो दैट इंक्रीज्ड। तो इसीलिए आप सीख लेना, मतलब अच्छा से एसक्यूएल सीख लेना। हाँ सुमन, आप कुछ बोल रहे थे। सुमन प्लीज, प्लीज टेल मी। सुमन अनम्यूट करिए और कुछ बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। नो सर, मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि मेरे को आता है, इसके लिए बोल रहा हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा अच्छा सुमन, आप बोल रहे थे आपको एसक्यूएल आता है। ओके परफेक्ट। यस सर। ओके, जस्ट अ सेकंड। तो आप इधर से आप डेटा को लेके आ सकते हैं। मतलब अगर आपका पास कोई एसक्यूएल डेटाबेस है, हेवी डेटा सेट है, मतलब 1 TB 2 TB ऐसा करके डेटाबेस बनता है, उधर से अगर आपको क्वेरी करके डेटा लेके आना है तो आप इधर से लेके आ सकते हो। फिर उसको ज्वाइनिंग करना डेटा मॉडलिंग का पार्ट है। सो दैट्स इट्स अ डिफरेंट सिलेबस, मतलब चैप्टर।
तो डेटा मॉडलिंग के जरिए आपका एसक्यूएल डेटाबेस, आपका एक्सेल का डेटाबेस, आपका सीएसवी, आपका वेबसाइट का डेटाबेस जो भी है, अगर कोई मान लो वेबसाइट है उसका डेटा है, आप सारे डेटा को आप कंबाइन करके एक ट्रांसफॉर्म, मतलब एक इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब बिजनेस का क्वेश्चन मतलब आंसर करने के लिए जो भी प्रोसेस होता है वो आप कर सकते हो। अच्छा, मेरे को कोई आंसर बताएगा कि पावर एपीआई हम लोग क्यों सीख रहे हैं? मतलब हमने बहुत सारा कुछ डिस्कस किया, अगर कोई मेरे को एक छोटा सा एक ये दे सकता है क्या, छोटा सा आंसर, मतलब वन लाइन का आंसर कोई बोल सकता है कि यस सर, व्हाई वी आर लर्निंग पावर कह बीआई? सकते अभी एक के एक समय करके में बोलिए सर ना। डेटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और डेटा को विजुअलाइजेशन करने का जो सबसे बेस्ट पावरफुल टूल है वो है पावर बीआई। तो बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमारे उस डेटा में कुछ हिडन पैटर्न होते हैं जिनको हमें फाइंड आउट करना पड़ता है, जो हमारे बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो उसको विजुअलाइज करने के लिए और उसकी एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए पावर बीआई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स। वेरी गुड। और कोई? नाइस। शिव सागर रिपोर्ट ने जनरेशन करने के लिए। अच्छा से शिव सागर को अच्छे से समझ में आ गया। नाइस। बताइए, राहुल या रंजीत कुछ कोई सर बोल मैंने रहा था? डैशबोर्ड भी बनाया हुआ है। हाँ, सर मैंने डैशबोर्ड भी बनाया हुआ है। तब तो आप लोग एक्सपर्ट हो। मेरे को तो फिर और क्या चाहिए? आप लोग तो एक्सपर्ट हो, आप लोग ही कुछ सिखा सकते हो, और जो स्टूडेंट को आता नहीं। अब तो एक्सपर्ट हो शिव, शिव जी। यस सर। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस। आप आगे बढ़िए और एसक्यूएल भी सीख लीजिए, तो यू विल बी बिकम अ प्रो, यू विल बी बिकम अ डेवलपर काइंड ऑफ, आपको प्रोफाइल मिलेगा, क्योंकि आपको पावर भी आता है। एसक्यूएल सीख लेना तो आपको डेवलपर तरीका का एक रोल मिल सकता है। ओके, नाउ लेट्स गो बैक टू द सेशन। तो दिस इज द प्रोसेस वेयर यू कैन रीड द डेटा थ्रू एसक्यूएल डेटाबेस। ओके, क्योंकि मेरे पास कोई कनेक्शन नहीं है और मेरा जो भी है वो कंपनी का है, तो दैट आई कैन शेयर द पैरामीटर्स, यूजर आईडी, पासवर्ड, क्रेडेंशियल, वो सब हम शेयर नहीं कर सकते। सो नाउ नाउ वी हैव टू एस्केप दिस। ठीक है, सो नाउ दिस चैप्टर, मतलब एक सेकेंड, सो दिस इज क्लोज्ड। डेटा डेटा कनेक्टिविटी जो है प्रोसेस है, दिस इज कवर्ड। इसमें कोई किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर वी विल मूव टू नेक्स्ट, क्लीनिंग एंड मैनिपुलेशन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसमें हम लोग मूव करेंगे। कोई किसी का क्वेश्चन है? सर जब हम नहीं माइस्क्यूएल सर। से कनेक्ट करेंगे डेटाबेस को, तो उसमें हाँ, कोई हमें किसी ने SQL पूछ रहा था, बोलिए बोलिए प्लीज। सर जब हम माइस्क्यूएल से कनेक्ट करेंगे, मतलब कोई भी डेटाबेस क्रिएट है माइस्क्यूएल के अंदर, हाँ हाँ, तो उसके लिए हम बेसिकली जब ये हमारे पास सर्वर नेम वगैरह आता है, ये सारी चीजें कैसे मतलब फिल करेंगे, कहाँ से क्या चीजें गेट करेंगे? यस यस यस, मैं आपको मतलब आपको क्वेश्चन है, आपको इंटरेस्ट है, तो मैं थोड़ा दिखा रहा हूँ। आप जो देख रहे हो ना, ऐसा ऐसा बनता है। ये जो आपको दिख रहा है इधर लेफ्ट साइड में, ऐसा डेटाबेस बनता है। फिर ये जो है आपका कोड है, क्वेरी है, तो मतलब ऐसे आपको देना पड़ेगा, जो पैरामीटर्स वगैरह है वो सब पैरामीटर आपको देना पड़ेगा। समझ में आया? यस सर। मतलब क्या है, देखो इट्स वेरी सिंपल। मतलब मेरे पास कुछ डेटाबेस है नहीं कंपनी का, मतलब सारे कंपनी का है, तो इसीलिए मैं दिखा नहीं सकता हूँ। बट इट्स वेरी इजी। क्या है, आपको होस्ट नेम देना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, माई सीक्वल का दिखाता हूँ। गेट डेटा, माई सीक्वल, माई सीक्वल डेटाबेस, अगर आप इसमें आप क्लिक करोगे, अच्छा अच्छा, उसका जो डेटाबेस है ना वो नहीं है, इसके लिए वो नहीं ले रहा है। तो इधर से आप कर सकते हो। मैं एसक्यूएल सर्वर का दिखाया आप लोगों को, ये देखो, यू कैन ऑल्सो एंटर अ पोर्ट नंबर। मतलब जैसे कि अगर मान लो मेरा सर्वर है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। सो लाइक दिस इज माय डेटाबेस होस्ट नेम, सॉरी होस्ट नेम, होस्ट कहाँ पे? 10.123.102.10.59, ठीक है। इसका एक पोर्ट आता है, PORT। पोर्ट रहेगा जैसे कि 1339, या किसी का रहता है यस सर, 178, मतलब वो डबल थ्री कंपनी। जीरो सिक्स हाँ,
ये सर 3306 पोर्ट पे चलता है MySQL का। हाँ, मतलब वो जो भी है वो चलता है। फिर क्या है, आपका डेटाबेस नेम रहेगा। तो ये सब पैरामीटर आपको, जो आपका आईटी टीम, आईटी का जो बंदा है वो आपको दे देगा। डेटाबेस मान लो कि सेल्स सेल्स की मांग, या फिर कुछ रह सकता है। तो फिर ऐसा मतलब हर कंपनी का कुछ ना कुछ रहता है। तो वो सब पैरामीटर आप जो जब दोगे ना, तो फिर ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। और सारे जो भी मान लो ए डेटाबेस के अंदर बहुत सारा टेबल है, सेल्स डेटा, फिर प्रोडक्ट मास्टर, फिर मान लो कस्टमर मास्टर, फिर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, फिर मान लो कि ईटीएल प्रोसेस करने के बाद एक मास्टर टेबल, मतलब एक ट्रांसफॉर्म टेबल बनता है, उस टेबल ऐसा 200 टेबल रह सकता है। तो वो ऐसा 1 A B करके ऐसा आ जाएगा, C D E F ऐसा करके आ जाएगा। ठीक है, ऐसा सारे टेबल जो भी है, स्कीमा टेबल, वो सब सब कुछ उधर पॉपुलेट होता है। मतलब ये इट्स वेरी इजी। जो जो एसक्यूएल जानता है, मतलब जिसको एसक्यूएल आता है और जिनको पावर बीआई आता है, सो आप इजीली यू कैन कनेक्ट योर टेबल। और फिर क्या है, आप जो कोड एसक्यूएल में लिखते हो, मतलब जैसे कि आपने माइस्क्यूएल कंसोल में आप जो क्वेरी लिख रहे हो, वो क्वेरी आप उधर ही टेस्ट कर लो। आप उधर ही लिख लो, उधर ही टेस्ट कर लो कि वो क्वेरी आपका बराबर चल रहा है कि नहीं, आपका जो आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट बराबर आ रहा है कि नहीं, वो सब आप देख लेना। फिर क्या करना, उस कॉपी को, मतलब उस क्वेरी को आप कॉपी कर लो। कॉपी करके आप सिंपली इसमें आ जाओ, कहाँ पे, आपका पावर बीआई कंसोल में आके उधर वो सारा पैरामीटर दे दो। और जो नीचे जो मैंने आपको दिखा था ना, जहाँ पे आपका क्वेरी पेस्ट करता है, उधर वो क्वेरी पेस्ट कर दो, फिर उसको रन कर दो, मतलब उसको ये कर दो। तो वन टाइम, मतलब वो क्वेरी आपका ऑन टाइम में बन जाएगा। और एक प्रोसेस होता है कि पैरामीटर। कोई किसी का क्वेश्चन है क्या, कोई कुछ बोल रहा है शायद? नो सर। मेरा साइड से कोई डिस्टरबेंस आ रहा है आप लोगों को? नो सर। ठीक है, कभी कभी आ सकता है इधर। मैं जहाँ पे हूँ, मैं गांव पे हूँ, तो इधर बाजू में एक है, तो उसका साउंड कभी कभी आ सकता है, तो डोंट माइंड। ओके, नाउ दिस इज द वे। तो आप ऐसे आप सारे डेटाबेस को आप कनेक्ट कर सकते हो। तो हमने ये कवर किया, एक्सेल, सीएसवी, एसक्यूएल डेटाबेस एंड वेब। ओके, इसमें कोई किसी का क्वेश्चन शायद नहीं रहेगा। कोई है तो बताइए, या फिर वी विल मूव टू डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। कैन आई गो अहेड टू डेटा ट्रांसफॉर्मेशन? Yes, sir. वेरी गुड। ओके, so again just close this. सो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट जो स्टेप है, दैट इज वी नीड टू कनेक्ट अ डेटा सोर्स। तो इसको हमने कनेक्ट कर लिया। नाउ as per our means what I told you that there are two process you can connect, you can reach to transformation model. How? You can click on the transformation data from directly from this Excel file, means in this point of view, or otherwise what you can do, you can just click on simply load, and then later on you can click on that option, that feature. इधर इधर हम लोड ही करते हैं सिंपली, फिर हम इसको डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, क्लीनिंग वगैरह जो भी है, so that we will do through that process. So my data loaded in my Power BI console. Now what we will do, this is my data. फिर हम इधर डेटा, जो टेबल व्यू है इसमें हम जाएंगे, फिर जाके कहाँ पे क्लिक करेंगे, होम में जाके ट्रांसफॉर्म डेटा। दिस इज द वन स्टेप। एंड सेकेंड स्टेप इज व्हाट, अब यहाँ पे राइट क्लिक करके एडिट क्वेरी, आप दोनों तरीके से आप कर सकते हो। सो आई विल क्लिक हियर ट्रांसफॉर्म डेटा। नाउ दिस इज द व्यू। ठीक है, अभी इसमें एक एक
जो छोटा छोटा स्टेप्स है हम एक एक को कवर अप करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि हम एक दो दिखा दिया निकल गया, ऐसा नहीं। we would try to understand each and every options, मतलब जो भी सारा पैरामीटर्स है, जो भी सारा फीचर्स है, वो सारे फीचर्स को we will explore here। so क्या है, हमने ये डेटा को तो लोड कर दिया, ठीक है। इसमें कुछ स्टेप कुछ अप्लाई किया। लेट्स अज्यूम जो ऑर्डर डेट है इसको हमने इस कॉलम को सिलेक्ट किया, ओके। फिर इसको हमको नहीं रखना है, मतलब ऑर्डर जो डेट है इसको मेरे को नहीं चाहिए, या फिर ये जो कस्टमर फर्स्ट नेम है इसको मेरे को नहीं चाहिए। तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक, एक्सेल में हम जैसे करते हैं रिमूव, ऐसा यहाँ पे भी ऐसा, मतलब बहुत इजी टू डू। आप रिमूव कर दो इसको, रिमूव हो गया। मान लो ये जो ऑर्डर डेट है इसको भी हमको नहीं चाहिए, सो आई डोंट वांट दिस कॉलम आल्सो, सो व्हाट आई विल डू, राइट क्लिक, रिमूव। अब जैसे जैसे आप इधर स्टेप्स करोगे वैसे वैसे सारे स्टेप्स विल बी कैप्चर्ड हियर। क्या किया हमने, पहले क्या किया था कि रिमूव्ड कॉलम, हमने 2 कॉलम को रिमूव किया, तो इधर एक हिस्ट्री ऐड हो गया। पहले क्या था, सोर्स, मतलब जो हमने जो डेटा को जो लेके आया था, सो दैट वाज सोर्स। फिर नेविगेशन, प्रोमोट हेडर्स वगैरह वो ऑटोमेटिकली कर दिया। प्रोमोट हेडर क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो आपका एक्सेल या फिर सीएसवी या फिर कोई डेटा सेट है उसमें कौन सा कॉलम वुड बी योर हेडर, so that you can choose from here, okay, you would have complete liberty to select that column। आप किसको आप फर्स्ट एज अ हेडर आप वांट टू कंसीडर, आप वो भी कर सकते हो। बट यहाँ पे देखो जो भी हम कर रहे हैं वो सारे इधर बन रहा है, चेंज टाइप, रिमूव्ड कॉलम्स। तो हमने क्या किया, अभी 2 कॉलम रिमूव किया तो इधर दिखा रहा है, ओके। जैसे नहीं दिखा रहे वो सारे कॉलम, कौन सा था, कस्टमर फर्स्ट नेम एंड डेट, तो इधर वो आ गया। हम क्या करेंगे, मान लो कि जो कंज्यूमर है इसको सबको हम कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो बाद में करेंगे, मतलब वो धीरे धीरे एक एक जब इधर जो सारे फीचर्स है उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे तब करेंगे। तो ऐसा आप जो भी स्टेप्स, वॉट एवर स्टेप्स यू अप्लाई टू ट्रांसफॉर्म, टू क्लीन, टू मैनिपुलेट योर डेटा, दो स्टेप्स विल बी कैप्चर्ड हियर। आप जो भी सारे स्टेप्स आप अप्लाई करोगे वो सारे स्टेप्स यहाँ पे एक करके स्टोर होते जाएगा। तो अभी अगर मान लो आपको एक स्टेप्स आपने गलती से अप्लाई कर दिया बट उस स्टेप्स को आपको अंडू करना है, तो आप क्या करोगे, ये जो रिमूव है, ये यहाँ पे एक छोटा सा क्रॉस सिंबल दिख रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो आप जैसे क्लिक करोगे देखो ऑर्डर डेट एंड कस्टमर फर्स्ट नेम ऑटोमेटिकली आ गया। मैं फिर से आपको एक बार दिखाऊंगा। मान लो दिस 1 कॉलम एंड दिस 1 कॉलम, सो दिस आर द 2 कॉलम्स, इसको क्या करना है, रिमूव करना है। फिर आप क्या करोगे, राइट क्लिक, रिमूव कॉलम्स, ओके। हमने 2 को रिमूव कर दिया। हमने कैसे 2 कॉलम को सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करके, सो दिस 1 कंट्रोल एंड दिस 2 कंट्रोल। या फिर आप ऐसे करोगे तो मतलब विदाउट कंट्रोल अगर आप ट्राई करोगे तो आपको सिर्फ एक ही सिलेक्ट कर पाओगे। आप कंट्रोल सिलेक्ट करो, फिर जो भी एंड नंबर अब अगर आपको 3 करना है तो ऐसा 1 2 कंट्रोल प्रेस करके 3 जो हेडर्स है उसमें क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेट्स अज्यूम इसको भी हमने इसको हाइड कर दूंगा, रिमूव कॉलम्स, राइट क्लिक, रिमूव कॉलम्स, तो सारे रिमूव हो गया। अभी ऑलमोस्ट 5 कॉलम्स रिमूव हो गया इस डेटा सेट से, बराबर। तो अगर आपको उसको लेके आना है तो जैसे सिंपल स्टेप्स, आप यहाँ पे क्रॉस सिंबल में क्लिक करो वो सारे कॉलम आ जाएंगे। इसमें कोई किसी का प्रॉब्लम है, हाउ टू अप्लाई स्टेप्स एंड ऑल, आपको कोई प्रॉब्लम है, मतलब आपको समझ में नहीं आया सर। कि नहीं, सर सॉरी, यस सर, अच्छे समझ से में आ समझ, गया। सर समझ में- परफेक्ट परफेक्ट। आपको अगर इस जो डेटा है इसको अगर आपको चेंज करना है, जैसे कि इधर आपको डेटा दिख रहा है बट आपको कुछ करना है कि लेट्स अज्यूम इसको आपको करना है सेल्स डेटा, ठीक है। आप इसको ऐसा इधर आप नेम को चेंज कर सकते हो, सेल्स डेटा करो, एंटर करो तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस, ओके। ठीक है, तो अभी ये हो गया। अभी एक्सप्लोर करते हैं एक एक फीचर्स को। अभी अंडर होम यहाँ पे क्या है, क्लोज एंड अप्लाई, ठीक है। लेट्स अज्यूम हमने ये जो चेंज टाइप किया था, एक सेकंड, ये जो 2 प्रोसेस है, 2 जो कॉलम्स है, ऑर्डर आईडी एंड ऑर्डर डेट, इसको हमने रिमूव करते हैं एक बार, रिमूव कॉलम्स, ओके। अब ये मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है, बराबर। ये 2 कॉलम नहीं चाहिए, फिर मेरे को मेरा जो टेबल है टेबल को एज इट इज मतलब चाहिए विदाउट दिस 2 कॉलम्स।
तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो क्लोज एंड अप्लाई करके है, इधर आप जाके अगर आप क्लोज एंड अप्लाई करोगे तो फिर क्या होगा, ये जो व्यू है, ये जो पावर एडिटर, क्वेरी एडिटर जो व्यू है, ये क्लोज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और क्या होगा, जो भी सारे आपने प्रोसेस अप्लाई किया वो सारे प्रोसेस ऑटोमेटिकली इधर अप्लाई होके आपका मेन टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अगर आप अप्लाई में क्लिक करोगे तो वो स्टेप्स अप्लाई हो जाएगा। और अगर आप एक्सीडेंटली आपने मान लो आपने ये एक बहुत मतलब इस फीचर्स का ये जो तीन जो टैब आप देख रहे हो ना, मतलब तीन बटन, क्लोज, अप्लाई, अप्लाई, क्लोज, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। आपने दिन भर आपने बहुत काम किया, सवेरे से जाके 9 बजे से जाके ऑफिस पर बैठ बैठ के बहुत काम किया, ये किया वो किया, ये सारा इस टेबल को आपने मान लो जो कस्टमर कंज्यूमर नेम है इसको अपने सारे कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, ये जो कस्टमर फर्स्ट नेम लास्ट नेम है इसको आपने कॉन्केटेनेट कर दिया, जोड़ दिया, बहुत कुछ किया। ठीक है, बहुत सारा डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत कुछ आपने बनाया। फिर क्या किया, एक्सीडेंटली आपने क्लोज में क्लिक कर दिया तो फिर गया। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, आपको बीच बीच में, जैसे हम एक्सेल में कंट्रोल एस करते रहते हैं। देखो जो लोग एक्सेल आप लोग अगर कभी यूज किए हो या फिर करोगे तो 100%, तो मतलब एक याद रखना कि हर टाइम कंट्रोल एस, थोड़ा 10 मिनट काम किया एक बार, ये आदत बनाना, मतलब यू नीड टू मेक अ हैबिट कि every 5 minutes interval और every 10 minutes interval I will click on control S। ऐसे इधर भी एक प्रोसेस है कि आप अप्लाई में एक बार क्लिक कर दो तो फिर आपका आपने जो भी सारा मेहनत किया, आपने जो सारा ट्रांसफॉर्मेशन किया, सो दैट विल बी अप्लाइड हियर। तो सिमिलरली हम यहाँ पे क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो फिर क्या होगा, अप्लाई होगा और क्लोज भी हो जाएगा। ये जो पावर क्वेरी जो भी विंडो है ये क्लोज हो जाएगा। सो लेट्स क्लिक ऑन क्लोज एंड अप्लाई। ठीक है, बराबर। सो आपने जो भी स्टेप्स अप्लाई किया वो सारा चले गए। अब देखो इधर ये जो टेबल व्यू है, इधर देखिए वो सारा कॉलम्स रिमूव हो गया। कोई तो कस्टमर लास्ट नेम या फिर डेट, सो दो कॉलम्स को हमने रिमूव किया था उधर से। तो ये जो टेबल्स व्यू है देखिए इधर आपको नहीं दिखाएगा, बराबर। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट, जो बटन है, जो फीचर्स है, उसका इंपॉर्टेंस वही है। सो नाउ लेट्स मूव टू ट्रांसफॉर्म डेटा, और इधर हम रिमूव कर लेते हैं जो भी हमने कॉलम्स को रिमूव किया था, उस टेब्स को हम क्लोज कर दें। तो ये हो गया। नाउ दिस इज कंप्लीट। ओके, नाउ न्यू सोर्स। यहाँ से क्या होता है कि मान लो आप एक टेबल पे हो, एक एक सेल्स डेटा आप कनेक्ट कर लिया। नाउ यू वांट टू कनेक्ट फ्यू मोर टेबल। जब हम डेटा मॉडलिंग सीखेंगे, जिस टाइम हम सीखेंगे कि स्नोफ्लेक एंड जो स्टार स्कीमा है, मतलब देयर आर 2 स्कीमा। तो उस स्कीमा जब हम सीखेंगे तब हम मल्टीपल एक्सेल फाइल को कनेक्ट करेंगे और उसको ये करेंगे। तो फिर क्या करेंगे, इधर से हम तुरंत एक्सेल फाइल, सीक्वेल सर्वर, वेब कर सकते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा डेमो भी दिखाऊंगा। जैसे कि हमने ये डेटा लोड कर लिया, फिर मेरे को और एक डेटा लोड करना है, क्विकली करना है। हम इधर से क्लोज करके नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू सोर्स में क्लिक करके वेब में क्लिक करेंगे और वो वाला जो लिंक है हम इसमें पेस्ट करेंगे। ओके, तो फिर क्या होगा, मेरा ये जो डेटा सेल्स डेटा है वो भी लोड हो गया। और फिर जो मेरा जो पॉपुलेशन, जो कंट्री वाइज पॉपुलेशन डेटा जो हम पहले रीड करने की कोशिश कर रहे थे, हम लोगों ने ऑलरेडी कर भी चुके थे, वो डेटा भी आपका हो जाएगा। तो नाउ लेट्स सी, ये जो टेबल 1 है इसको हम करते हैं, फिर ओके करते हैं। ओके, सो नाउ यू सी, सो दिस इज योर टेबल 1, दिस इज योर टेबल 2, दिस इज योर डेटा 1, डेटा मतलब जो टेबल है ये 1 है एंड दिस इज 2। तो ऐसा आप n नंबर ऑफ टेबल, आप n नंबर ऑफ डेटा आप कनेक्ट कर सकते हो दिस वे। ओके, इज दैट क्लियर टू यू? यस कोई सर, क्वेश्चन? लेकिन इसमें और डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में सर फॉर्मूले वगैरह भी कैसे अप्लाई करेंगे? करते हैं भाई, करेंगे करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, थोड़ा वेट करो। एक एक हमने बोला ना कि ऐसा स्किप कर करके निकल नहीं जाएंगे, हम एक एक फीचर्स को समझेंगे। ठीक है, इधर जो भी आपको दिख रहा है ना, ये सारे दिखाए हम सीखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन में भी जरा जो भी है सबको हम डिस्कस करेंगे। ऐड कॉलम्स, व्यू में क्या क्या है, सब कुछ हम करेंगे। तो आपको पूरा कंप्लीट, मतलब ऐसा नहीं कि आई व्हाट इज माय परसेप्शन, भाई अगर हम 10 मिनट पढ़े और 1 घंटा पढ़ाई करें तो हम डिटेल्स में सीखेंगे। वो ऐसा हवा में एक एक करके निकल गया, फिर जब एक्चुअल काम पे आएंगे ना, जब कोई कंपनी में सिलेक्टेड हो गया और उधर जाके डैशबोर्ड बनाने के दे दिया, फिर यार ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जब रियल लाइव रियल डेटा आपको मिलेगा ना, तब तो भाई होता है प्रॉब्लम। ऐसा
नॉर्मल हो जाता है, पर जब रियल कोई डेटा आ जाता है उसको खेलना बहुत दिक्कत होता है। 1 सेकेंड। ओके, सो नाउ न्यू सोर्स आप समझ गए, क्लोज एंड अप्लाई समझ गए, और रिसेंट सोर्स मतलब यहाँ पे जो भी सारे अपने डेटा को कनेक्ट किया था, सो दो सोर्स विल बी विजिबल हियर। ओके, नाउ व्हाट इज दिस एंटर डेटा? अगर मान लो आपको कोई एक डेटा मतलब ऐसा मैनुअली पुट करना है, तो आप इंटर डेटा में क्लिक करो, सो दिस विल क्रिएट अ टेबल। आप यहाँ पे कर सकते हो। आप क्या करोगे, इधर ये जो प्लस प्लस सिंबल है, इधर प्लस 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 में करोगे, क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। या फिर इधर पे कॉलम में आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली कॉलम ऐड हो जाएगा। सो दिस इज वेरी पावरफुल। मतलब कोई कोई होता है कि पता है जो रो लेवल सिक्योरिटी होता है ना, आपको इधर कोई पावर भी जानता है ना, एक जन कोई बोल रहा था कि एसक्यूएल भी जानता है थोड़ा बहुत, पावर भी जानता है, मतलब जैसे कि रो लेवल सिक्योरिटी करके कहता है, वो हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। उस टाइम ना ये जो क्रिएट टेबल के जरिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब दिस इज द वे, अनदर वे टू गेट द डेटा। आपका पास एक मान लो कि बहुत सारा स्टेट है, बहुत सारा सिटी है, उस सिटी का एक प्रोफाइलिंग करना है कि दिस इज द टॉप सेलिंग सिटी एंड दिस आर द बॉटम सेलिंग सिटी। ठीक है, या फिर बॉटम सेलिंग कंट्री एंड टॉप सेलिंग कंट्री। तो ऐसा यहाँ पे आप लिख दो, मान लो 10 कंट्री, आप इधर लिख दो, और इधर आपको प्रोफाइलिंग आप मैनुअली कर रहे हो, तो आप ऐसे टेबल बना सकते हैं। पेंसिल। ओके, परफेक्ट। नाउ डेटा सोर्स सेटिंग। यहाँ से आप डेटा को सोर्स को मतलब जो भी है सोर्स वगैरह, आपने जो भी डेटा को रीड किया, मतलब इट्स वेरी सिंपल। उधर से आप सोर्स का मतलब जैसे कि एसक्यूएल डेटाबेस होता है उस टाइप कोई डेटाबेस होता है, तो उस टाइम ये सब का काम आता है, वरना इतना ज्यादा नहीं आता। एक्सेल सीएसवी में काम करोगे तो आपको इतना मतलब इम्पोर्टेंस नहीं आएगा। अभी क्या है, मैनेज पैरामीटर। ये भी इसका जो मैनेज पैरामीटर है, ये भी दिस इज आल्सो लाइक रिक्वायर्ड व्हेन यू हैव अ एसक्यूएल डेटाबेस, सो दैट टाइम दिस वुड कम। मतलब अभी इसका कोई रोल नहीं है। अभी ये क्या है, रिफ्रेश प्रीव्यू। आपका जो भी डेटा सेट है उसको अगर आप रिफ्रेश करना चाहते हो, तो आप यहाँ से क्लिक करके आप रिफ्रेश कर सकते हो। ओके, डिस्क्रिप्शन वगैरह अगर कोई क्वेरी का मतलब ये जो टेबल है सेल्स डेटा हमने दिया था, इसका अगर नेम चेंज करके अगर आप कोई कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो, कि ऐसे मैंने इधर लिखा क्या सेल्स डेटा, फिर इस डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हो कोई डिस्क्रिप्शन कि सेल्स सेल्स ऑफ दिसंबर 24। ओके, तो ऐसे आप मतलब जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आप कर सकते हो। देखो इधर आ गए ना, ये जो सेल्स डेटा पे आप क्लिक करोगे तो ये आपको एक डिस्क्रिप्शन दिखाएगा कि सेल्स ऑफ दिसंबर 2024। आप जब जब भी कर्सर लेके आओगे ये ऑटोमेटिकली दिखाएगा। एडवांस एडिटर में जाके आप क्वेरी को कर सकते हो, मतलब ये इतना रोल नहीं है इधर, बट जब आप मतलब डेवलपर बनोगे तब इस सब का रोल आएगा, अभी नहीं आएगा। मैनेज डिलीट रेफरेंस, ये सब कोई अगर आपको डिलीट करना है तो वो सब है, बट इसका इतना कुछ रोल नहीं है। चूज कॉलम, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, चूज कॉलम या फिर गो टू कॉलम्स, ये इसका क्या रोल है, मतलब आपने आपका पास एक बहुत सारा डेटा सेट है, मतलब बहुत सारा कॉलम्स है, हंड्रेड्स और 200 कॉलम्स है। आप कोई स्पेसिफिक कॉलम में आपको मूव करना चाहोगे, तो ऐसा अगर आप मान लो कि लास्ट में जाके ये जो कस्टमर स्टेट है इसमें आपको आना है। ठीक है, तो आप कैसे, ऐसे तो एक एक करके आप नहीं जाओगे, या ऐसा माउस को क्रॉल स्क्रॉल कर कर करके, क्योंकि लेट्स सपोज यू हैव 1000+ कॉलम्स, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप जो चूज कॉलम है इसमें गो टू कॉलम में क्लिक करो, और कस्टमर सिटी या फिर हाँ कस्टमर सिटी पे आपको जाना है, तो आप इधर पे कस्टमर सिटी में क्लिक करो और ओके कर दो। देखो इधर ऑटोमेटिकली वो जंप होके आ जाएगा दिस कॉलम में। ओके, नाउ चूज कॉलम, इसमें क्लिक करो। फिर आपको अगर कोई स्पेसिफिक कॉलम आपको रखना है आप रख सकते हो, और बाकी आप हाइड कर सकते हो। ठीक है, आप 1 बाई 1 आपको मतलब करने का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आप सिंपल मान लो कि इतना, सो आई हैव मोर देन 20 और आई थिंक 17 कॉलम्स है, तो इसमें से मेरे को सिलेक्टिव कॉलम रखना है, बाकी मेरे को नहीं रखना है। जैसे कि मेरे को क्या क्या चाहिए, ऑर्डर डेट चाहिए, कस्टमर फर्स्ट नेम, कस्टमर लास्ट नेम,
ओके, कैटेगरी नेम, सेल्स, सॉरी ऑर्डर क्वांटिटी, सेल्स एंड प्रॉफिट पर ऑर्डर। तो ये ऐसा 7 कॉलम्स मेरे को चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये सब सिलेक्ट करेंगे और बाकी को अनसिलेक्ट करके क्लिक करेंगे हम ओके पे। देखो सारे कॉलम्स निकल गया। सो आई हैव ओनली 7 कॉलम्स। ओके, नाउ अगेन आई विल शो यू, अगेन आई विल टेल यू कि आप यहाँ पे जो एक फीचर्स है, जो क्रॉस बटन है, इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो फिर आपका वो निकल जाएगा, मतलब सारे कॉलम्स वुड बी विजिबल। जस्ट अ सेकंड, सी नाउ ऑल कॉलम्स आर विजिबल हियर। मैं थोड़ा 2 मिनट ले सकता हूँ क्या? यस सर। यस सर। Okay, sir. Just a second, I'll back in 2 minutes, huh? Please allow me 2 minutes. Hello, what happened, guys? Hello. सर ने सर 2 मिनट का ब्रेक लिया है। Okay, okay. So, समझ में आ रहा है? यस सर, Yes, अभी sir. तो आ रहा है, मजा आ रहा है थोड़ा पढ़ने में। थोड़ा यार देखो, ये टेक्निकल टर्म्स जो होते हैं ना, अपन जो टेक्निकल स्किल्स होते हैं, ये थोड़े से बोरिंग होते हैं। तो इसको ये बोरियत निकाल के अपन को ऐसे देखो कि यार ये अपन को फ्यूचर में पैसा कमाने में मदद करेगा, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाए। बस इतना सब, एक ही पॉइंट ये- रखो कि यार अपन को इस चीज से पैसा कमाना है, तो चीजें आसानी से होती चली जाती हैं। ये सोच के चलोगे ना कि यार ये बोरिंग है, नहीं पढ़ना, तो फिर मन नहीं लगेगा। ये सोचो कि यार इससे पैसा कमाना है, तो इसलिए सीखना है। तो बस वो अप्रोच रखोगे ना, तो कभी बोरिंग नहीं लगेगा। वैसे आप लोग हो कहाँ से सब? सर सतना मध्य प्रदेश। अच्छा, मतलब और कोई जो सुन रहा हो जो बता सके कि हम कहाँ से हैं? सर हावड़ा। सर जबलपुर मध्य प्रदेश। ओके, चलो जो मेंटी वाले हैं उनको बता दूं, मैं सर भी भोपाल कोलकाता। से- मैं भी भोपाल से हूँ। सर मेदिनीपुर। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है सर सर। वेस्ट मेदिनीपुर। ओके। क्या बोल रहे थे, कोई मेदिनीपुर, कोई है क्या मेदिनीपुर से? नहीं सर, हाँ ऐसे सर। डिस्कस कर रहे थे कौन कहाँ से है, कौन सा? कौन कहाँ से है, किस सिटी से बिलोंग करता है, वो चीज। अच्छा अच्छा, ओके हाँ। ओके ओके ओके। आई एम फ्रॉम आल्सो मेदिनीपुर, कौन टाइम। यस। चलो ठीक है, कंटिन्यू सर, ओवर टू यू। हाँ चलो, मेरा स्क्रीन दिखा रहा है ना आप लोगों को? Yes, sir. मेरा स्क्रीन दिखा रहा है आप लोगों को? Yes, sir. ओके, Yes, sir. हाँ ओके, परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू थैंक यू। ऐसा रेस्पॉन्स मिलता है ना तो थोड़ा खुशी मिलता है। तो वरना सोचता है कि भाई कहाँ पे हूँ मैं और कहाँ सब सो गया क्या। नाइस, ओके। सो ये चूज कॉलम का आपने मतलब इसका क्या रोल है, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। सो नाउ रिमूव कॉलम्स। देखो चूज कॉलम में क्या होता है, मतलब इसका रोल बहुत सिमिलर है कि आपको चूज करना है कि दीस आर द कॉलम्स आई नीड टू कीप। और रिमूव कॉलम्स का फीचर क्या है कि आप ये सारे कॉलम्स को आपको रिमूव करना है। जो हमने फास्ट जो पहले दिखाया था, सेम प्रोसेस है। तो इसको हम ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करेंगे, बट फिर भी एक बार फिर भी आपको एक क्विकली दिखाता हूँ। लेट्स अज्यूम कस्टमर फास्ट नेम है, इसको हमको रिमूव करना है। अगर आप रिमूव करोगे तो रिमूव हो जाएगा ये, ठीक है। इसका और एक रोल है इसके अंदर, जो रिमूव कॉलम्स है, इसमें क्या है, रिमूव अदर कॉलम्स। इसमें क्या होता है, दिस कॉलम विल बी एज इट इज, मतलब ये कॉलम रह जाएगा और बाकी सब कुछ रिमूव हो जाएगा। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस फीचर, रिमूव अदर कॉलम। आप इसको रख दो या फिर ऐसा ऑर्डर डेट कस्टमर फर्स्ट नेम, इसको कंट्रोल करके आप सिलेक्ट कर लो। फिर रिमूव कॉलम्स पे जाके आप करो कि रिमूव अदर कॉलम्स, तो फिर ये 2 कॉलम रह जाएगा, बाकी सब रिमूव हो जाएगा। लेट्स डू इट। देखो सारे कॉलम्स रिमूव हो गया। ओके, अगर आपको 3 कॉलम्स रखना है, ऑर्डर डेट, ऑर्डर आईडी, कस्टमर फर्स्ट नेम। ओके,
आप ऐसा तीनों को सिलेक्ट करो, फिर रिमूव अदर कॉलम्स, तो सारे कॉलम्स रिमूव हो जाएगा और बाकी ये सिर्फ रह जाएगा, ये 3 रह जाएगा। ओके, नाउ कीप रोज, ये भी सेम, मतलब जैसे कि कॉलम्स के लिए हम करते हैं, फिर रो के लिए भी है, आप एक्सप्लोर कर सकते हो, बट स्टिल मैं आपको क्विकली दिखाता हूँ। कीप टॉप रोज, इसका क्या रोल है? मान लो कि आपको एक बहुत बड़ा डेटा सेट है, ठीक है, 1 करोड़ उसमें डेटा है, आपको इतना लोड नहीं करना है, तो आप इसमें कीप टॉप रोज कि आपको टॉप 20 देखना है, तो कीप टॉप 20। एसक्यूएल में आता है सिलेक्ट टॉप 10, जो एसक्यूएल जानता है, सुमन, शायद सुमन जानता है, तो आई थिंक वो बता सकता है। एसक्यूएल में एक फीचर है सिलेक्ट टॉप 10 फ्रॉम दिस टेबल, तो यहाँ पे भी वही सेम फीचर्स है कि नंबर ऑफ रोज आप कितना देखना चाहोगे, 20 नंबर ऑफ रोज। देखो हियर यू कैन सी 1 से लेकर 20 तक रोज अवेलेबल है, बाकी सब इधर आपको नहीं दिखा रहा है। या फिर आपको बॉटम्स रोज देखना है कि कीप बॉटम 10 रोज या फिर बॉटम 20, तो ये भी आपको 20 क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमने पहले फास्ट जो रोज है उसको फिल्टर करके आया, वो फिल्टर करने के बाद हमने लास्ट रो को देखने का कोशिश कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई यू विल नॉट एबल टू सी लास्ट 10 रोज। सो हाउ यू कैन डू दैट? यू हैव टू रिमूव दिस, दिस जो स्टेप हमने पहले अप्लाई किया, सो यू नीड टू रिमूव दिस, डिलीट कर दो। सो नाउ इफ यू सी, एक सेकेंड, सो नाउ इफ यू click on this keep rows, keep bottom rows, let's assume 10 bottom rows. So these are your bottom 10 rows. ये समझ में आया? ये जो टॉप बॉटम कैसे हम देख रहे हैं, समझ में आया? यस सर। Yes, sir. कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बड़ा एक डेटा सेट है, मेरे को टॉप और बॉटम दोनों एक साथ देखना है, ठीक है, उसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कीप रेंज ऑफ रोज, उसका एक फीचर है फास्ट रो एंड नंबर ऑफ रोज, इधर से आप देख सकते हो। ये मैं एक बार एक्सप्लोर करता हूँ, बट हमने कभी किया नहीं, बट एक बार देखते हैं। सो लेट्स अज्यूम कीप रोज में जाके आप कीप रेंज ऑफ रोज, मतलब बिटवीन, ये क्या होता है ना, मिडिल एक डेटा सेट है, जैसे कि 50 से 60 तक देखना है, तो आप इस फीचर्स का रख सकते हो। फिर कीप डुप्लीकेट, अगर जो डुप्लीकेट है उसको रखो। ओके, कीप एरर्स ये सब है, मतलब आप जब डेटा को करोगे तो धीरे धीरे मतलब समझ जाओगे, क्योंकि ये जो डेटा है इसमें मेरा कोई एरर नहीं है, दिस इज अ कम्प्लीटली मतलब ऐसा ट्रांसफॉर्म डेटा है, मतलब बना हुआ है डेटा, इसमें एरर कुछ नहीं है। एक बार देखते हैं अगर कोई एरर्स है क्या नहीं, एक बार सिलेक्ट करके कीप एरर, एक बार देख लेते हैं अगर कुछ एरर है क्या, नहीं, इसमें कोई नहीं है एरर। सो कीप रोज, अभी रिमूव रोज, ऐसे ही रिमूव टॉप रोज, रिमूव बॉटम रोज, रिमूव अल्टरनेट रोज, वो सब हम फीचर इधर से कर सकते हैं। रिमूव डुप्लीकेट, जैसे बोलते हैं ना यूनिक, एक्सेल में हम करते हैं ना, एक्सेल में आप लोग कभी ये फीचर यूज किया, रिमूव डुप्लीकेट कभी किया एक्सेल में? Yes, sir. हाँ, तो सेम सेम थिंग यू कैन डू हियर आल्सो। देखो पावर बी में पता है क्या है ना, अगर आप बोलोगे कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन पावर बीआई, मैं आपको बताऊंगा डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा क्लीनिंग, ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, ये अगर आप अच्छे से नहीं समझोगे तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप्स में जब डेटा मॉडलिंग करोगे तो फिर आपको बहुत दिक्कत आएंगे। फिर मान लो कि आप डेटा जब आप रिपोर्ट बनाओगे, जब विजुअलाइजेशन बनाओगे, तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा, तो इसलिए you need to understand data transformation perfectly. Okay, now A to Z, so sort, this is what sort, आप A to Z और Z to A, मतलब छोटा से बड़ा, बड़ा से छोटा, या फिर A से Z, A to Z, या फिर Z to A, ऐसे आप कर सकते हो, मतलब सॉर्टिंग। दिस इज वेरी सिंपल, ये आपने, ये सभी को पता है, एक्सेल में हम लोगों ने किया है और इधर भी हम कर सकते हैं, जो काम एक्सेल में कर सकते हैं इधर भी वो सारे काम इधर हम कर सकते हैं। अभी स्प्लिट कॉलम, कोई अगर कॉलम है उसको स्प्लिट करना है बाय डेलिमिटर, बाय नंबर्स, जैसे कि एक्सेल में आप लोग कभी टेक्स्ट टू कॉलम यूज किया? कोई टेक्स्ट टू कॉलम? अगर नहीं किया तो यस मैं सर, बोल दूं, किया है ना, तो सेम फीचर स्प्लिट कॉलम, ग्रुप बाय, आपको अगर कोई डेटा को ग्रुप करना है तो आप कर सकते हो। मैं आपको इधर एक सिंपल दिखाता हूँ। सो लेट्स अज्यूम दिस इज योर ऑर्डर डेट, ओके,
एंड आपको इधर पे क्या क्या है, प्रॉफिट, सेल्स है, ये सब सारा इंफॉर्मेशन है। ओके, नाउ अगर आपको कुछ ग्रुप करना है, मतलब इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड समथिंग, सम इनसाइट, अगर आपको क्विकली देखना है तो ग्रुप बाय में क्लिक करो। फिर आपको क्या करना है कि कस्टमर लास्ट नेम नहीं, लेट्स अज्यूम कस्टमर जो सिटी है या कस्टमर कंट्री है, उस कस्टमर कंट्री में क्या करूंगा कि सेल्स वैल्यू, टोटल सेल्स आपको देखना है। कौन सा क्या करना है, सम करना है, कौन किस कॉलम को सम करना है, सेल्स को। ओके, सो ये जो टेबल्स है, इस टेबल से क्विकली एक क्विक इनसाइट चाहिए। मान लो कि आपको देखना है, आप एक डेटा स्टडी कर रहे हो, क्योंकि यू आर अ पर्सन, जब आप डेटा एनालिस्ट बनोगे, सो योर रोल वुड बी नॉट ओनली गिविंग इनसाइट, आप इनसाइट देने का पहले आपको खुद को भी समझना पड़ता है। सो मैं जब काम करता हूँ, सो आई गिव लॉट ऑफ इनसाइट, मतलब डेटा तो मैं रिपोर्ट दे देता हूँ, बट मेरा खुद का स्टडी करने के लिए भी मेरे को मेरा हिसाब से कुछ कुछ स्टडी करना पड़ता है। मान लो कि अरे मुंबई में अभी कौन सा कैटेगरी अभी अच्छा नहीं कर रहा है, फिर मुंबई शहर में कौन सा स्टोर अच्छा सेल्स कर रहा है, टॉप 10 बॉटम 10, ऐसा क्विक इनसाइट अगर आपको देखना है तो आप ग्रुप बाय फीचर्स यूज कर सकते हो। एक्सेल में पिवट टेबल को जानता है, पिवट टेबल एक्सेल में एक फीचर्स है, Yes, sir. Yes, सब sir. लोग जानते हो बराबर। देखो मैं क्यों बता रहा हूँ, क्यों आप लोगों का ऐसा एक्सेल और पावर बीआई ऐसा 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 क्यों कनेक्ट कर रहा हूँ, पता है, आप लोग को रिलेट कर पाओगे और आपको इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा। और क्या है ना, देखो एग्जाम्पल से अगर मैं कोई इंस्ट्रक्टर अगर समझा है तो फिर वो बहुत सालों तक याद रहता है, या फिर ऐसा अगर हम बोलते जाएंगे तो फिर आपको रहेगा बट आप भूल जाओगे थोड़ा टाइम के बाद। बट क्या है एग्जाम्पल, कि आपको एक्सेल पता है, अच्छा से मालूम है, तो एक्सेल का वो फीचर्स जो है, पिवट टेबल जो है, वो फीचर्स और इस फीचर्स का अंदर बहुत कोरिलेशन है। तो ऐसा अगर आप सीखोगे, ऐसा अगर आप मैं आपको अगर एक ये देके जाऊंगा, मतलब एक ब्रीफ देके जाऊंगा, तो फिर आप लोगों को इजी टू अंडरस्टैंड होगा। सो नाउ कस्टमर, ये कस्टमर कंट्री हमने चूज किया, कॉलम्स में आएगा और ये सारा सेल्स। तो अभी क्लिक करते हैं टोटल सेल्स, जो हेडर बनेगा दैट वुड बी योर टोटल सेल्स। लेट्स क्लिक ऑन ओके, अब देखते हैं क्या होता है। नाउ सी, these are the two customer country और दिस इज द टोटल सेल्स वैल्यू। तो आपको क्विक इनसाइट अगर चाहिए, अगर आपको क्विक इनसाइट चाहिए, क्विकली कोई कुछ चाहिए, तो आपका ग्रुप बाय जो है, इससे बहुत कुछ इनसाइट निकाल सकते हो। आपका मैनेजर साइड में बैठ गया और मैनेजर आस्किंग, हे रोहन, कैन यू क्विकली टेल मी व्हाट इज द कैटेगरी लेवल सेल्स। आपको मतलब यू नॉट नीड टू क्रिएट डैशबोर्ड, यू नॉट नीड टू क्रिएट एनीथिंग, सिंपल, मतलब वेरी बेसिक वे से आप बोलोगे हाँ अभी एक सेकंड में बता देता हूँ। आप सिंपली ग्रुप बाय में क्लिक करो और आप ये सब सारे स्टेप अप्लाई कर दो, सेकंड में आपको आ जाएगा। तो फिर आपको इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसा, दिस आर द वेरी बेसिक थिंग्स बट वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ ग्रुप बाय हो गया। नाउ यूज फास्ट रो एज ए हेडर। ये क्या है, ये जो डेटा सेट है इसमें नहीं है, बट मैं आपको दिखाऊंगा, मतलब देखो रियल लाइफ में देखना सीखना समझ अच्छा होगा। सो लेट्स अज्यूम दिस इज वन ऑफ द सेल्स डेटा, या फिर रेटिंग जो है वो छोटा डेटा है, इसको हम देखते हैं। रेटिंग, इधर हम इंटेंशनली वी विल ऐड वन स्पेस, मतलब एक कॉलम ऐड करेंगे। ये सो दिस इज माय ब्लैंक रो। अब इसको क्या करेंगे, सेव करते हैं, फिर इसको रीड करते हैं। सॉरी आप लोगों का बीच बीच में मैं बहुत सारा अजीब सा साउंड निकल रहा हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट माय नोज आर रेनिंग। Okay, so now we will learn the huge fast row as header, इसका क्या रोल है। अच्छा अच्छा, उसका पहले वर्क है डेटा टाइप, होल नंबर। ये बेसिकली क्या होता है ना, मतलब मान लो कि आपका पास एक डेसिमल नंबर है, ये मतलब जस्ट आई विल टेल यू बट यू कैन डू इट, आप नोटबुक है तो लिख सकते हो। मान लो कि आपका पास एक डेसिमल नंबर है, सो यू वांट टू मेक इट टू होल नंबर, मतलब डेसिमल जो है 1.12, 0.13 या फिर 1 डेसिमल, 2 डेसिमल, 3 डेसिमल, 4 डेसिमल ऐसा नंबर आता है। तो अगर उसको होल नंबर में कन्वर्ट करना है, सो दिस इज द ऑप्शन। इधर कुछ है क्या डेटा में, होल डेसिमल नंबर, हाँ। सो प्रॉफिट पर ऑर्डर, ये जो है दिस इज इसके पास बहुत सारा डेसिमल है, 0.29, 4 टाइम 0,
92। अगर इसको होल नंबर बनाना है उसके लिए क्या करेंगे, इसमें डेटा टाइप में क्लिक करेंगे और मेक इट टू होल नंबर, रिप्लेस करंट एंड ऐड ए न्यू स्टेप्स। सो ये आपको क्या पूछ रहा है, आप ये जो कॉलम्स है इसमें आप रिप्लेस करना चाहोगे या फिर यू वांट टू क्रिएट अ न्यू कॉलम, न्यू ये करोगे। अब रिप्लेस करंट कर सकते हो, ऐड न्यू स्टेप्स कर सकते हो। यहाँ पे देखो जो प्रॉफिट पर ऑर्डर है यहाँ पे आपको आ जाएगा। आई थिंक वो कॉलम्स का क्या हूँ, अच्छा सो ये इधर अप्लाई हो जाएगा। एक बार कर लेते हैं। सो इसको कैंसिल करते हैं, फिर डेसिमल नंबर, होल नंबर, रिप्लेस करंट। हाँ तो इधर इधर बन जाएगा, ठीक है। फिर सो दिस इज, यहाँ से आप बहुत सारा मतलब इधर पे आप डेट वेट भी कर सकते हो, डेटा टाइप चेंज कर सकते हो। जैसे कि मान लो ये मेरा डेट है, ऑर्डर डेट। इससे अगर आपको कुछ दूसरा कुछ कन्वर्ट करना है तो आप इधर से इधर जाओ, डेट पे जाओ, डेट पे जाके मान लो डेट टाइम करना है। तो इसमें टाइम तो नहीं है, एक बार देखते हैं टाइम। ऐसा मतलब अगर आपका डेट रहता, टाइम रहता तो फिर इधर आपका टाइम आ जाता, बट ये जो डेटा सेट है इसमें टाइम नहीं है, सो दैट्स व्हाई इट्स शोइंग ऑल 000। ओके, अब सिंपली इधर से अगर आप डेट कर लोगे तो फिर ये डेट आ जाएगा। मान लो आपका पास एक डेटा सेट है जिसमें डेट है और टाइम भी है, तो उधर से अगर आपको सिर्फ डेट को दिखाना है एंड यू डोंट वांट टू कीप द रेस्ट ऑफ द पैरामीटर, जैसे कि अगर कोई टाइम्स वगैरह है, यू डोंट वांट टू कीप दैट, तो आप उधर से हाइड कर सकते हो, वो रिमूव कर सकते हो ये जो फीचर्स के जरिए। टाइम जोन, ड्यूरेशन, टेक्स्ट वगैरह कन्वर्ट कर सकते हो। डेट ये जो है, अब देखो इधर इसको अगर हम टेक्स्ट कर लेंगे, ये देखिए ये जो प्रोफाइल था, सो ये जो कॉलम्स का प्रोफाइल था डेट, इधर एक छोटा देखिए सिंबल चेंज हो गया ना। पहले इधर क्या था मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। इधर क्या है ऑर्डर डेट में, 1 सेकंड, देखो इधर एक कैलेंडर दिख रहा है आपको, बराबर दिख रहा है आपको सभी को, एक छोटा सा कैलेंडर ऑर्डर डेट में। यस सर। Yes, sir. हाँ, आप अगर इधर पे इसको अगर टेक्स्ट कर लोगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये एबीसी बन जाएगा। मतलब ये जो डेटा टाइप होता है ना, बहुत सारा डेटा टाइप होता है, टेक्स्ट, नंबर, इंटीजर वगैरह पाइथन में होता है वो सब। ऐसा बहुत सारा डेटा मतलब डेटा टाइप होता है, तो वो चेंज हो जाएगा। तो अभी इसको क्या करेंगे, अगर हम टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे तो फिर ये टेक्स्ट बन जाएगा। देखो एबीसी करके हो गया, बराबर। ओके तो ऐसा आप एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे डेट, होल नंबर, फिक्स्ड डेसिमल नंबर ऐसा है। परसेंटेज, मान लो कि आपने कोई कैलकुलेट किया, एक दिखा भी सकता हूँ इधर, या फिर छोड़िए बाद में हम करेंगे वो सब थोड़ा एक्सप्लोर, कि आपका पास एक ये है नंबर है, नॉर्मल नंबर है, तो उसको अगर आप परसेंटेज पे कन्वर्ट करना चाहोगे तो फिर कैसे करोगे, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये है ऑर्डर पर क्वांटिटी, प्रॉफिट पर ऑर्डर, इसको अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज, तो ये परसेंटेज में बन जाएगा। तो दिस इज हाउ यू कैन डू मेनी मोर थिंग्स यूजिंग दिस फीचर्स। अभी क्या है रिप्लेस वैल्यू। रिप्लेस वैल्यू क्या है कि आपका पास एक नंबर है या फिर एक कुछ रिप्लेस करना चाहोगे, मान लो कि नल वैल्यू है, नल वैल्यू को आपको रिप्लेस करना है और कुछ वैल्यू से। और या फिर मान लो कि कोई कस्टमर का नेम है, जैसे मैं आपको इधर थोड़ा लेके आता हूँ लेफ्ट साइड में, कस्टमर फास्ट नेम। कस्टमर फास्ट नेम में मान लो कि बहुत सारा नेम है, जो मैरी मैरी करके है, मैरी या करोल, सीएन, इसको दूसरा कुछ नाम पे देना है, तो आप क्या करोगे, सिंपली क्या करना है आपको, रिप्लेस वैल्यू, वैल्यू टू फाइंड मैरी, और रिप्लेस विद सुमन, सुमन दास, दास बाबू नमस्कार। ओके सो लेट्स क्लिक ऑन सुमन दास। सो नाउ यू सी ये जो भी सारा उधर था वो सारे ऑटोमेटिकली बन गया, मतलब सुमन दास पे कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज नथिंग, वेरी वेरी बेसिक थिंग। आप रिप्लेस जो एक्सेल में वो काम करते हैं ना, कंट्रोल एफ से फाइंड होता है, फिर कंट्रोल मतलब कंट्रोल फाइंड डायलॉग आता है, उधर हम सारी इंफॉर्मेशन देके कि उसको रिप्लेस करेंगे तो फिर ये ऐसा आ जाएगा। ओके नाउ फाइंड एंड रिप्लेस। हाँ, फाइंड एंड रिप्लेस हो गया, ठीक है। नाउ मार्च क्वेरीज। मार्च क्वेरीज ये डेटा मॉडलिंग में आपको थोड़ा सिखाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब इजी है
बट ये बेसिक जो अभी का हम लोग क्लोज कर रहे हैं ना, इसमें से ये अगर आपको अभी अगर थोड़ा दिखा दूंगा तो थोड़ा आपको आपको आएगा नहीं आएगा पता नहीं, बट हम इसको थोड़ा डेटा मॉडलिंग में हम डिस्कस करेंगे। फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि मान लो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि दिस इज योर वन एक्सेल फाइल। सब लोग लॉन्च करके आए हैं ना? यस सर। यस सर। थोड़ा हम ये कर सकते हैं, मतलब स्ट्रेच करेंगे, कोई किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना? टाइम नहीं तो है सर। 1.5 घंटा, बट थोड़ा अगर मतलब अब लोगों को अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो हम थोड़ा ये कर सकते हैं। एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, टेक अ कॉल। हेलो। सॉरी, तो थोड़ा आप लोगों का ज्यादा टाइम ले रहा हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। हाँ, एनीवे, तो अभी मान लो ये सीट 1 है, सीट 2 है, ऐसा बहुत सारा डेटा है, मतलब बहुत सारा टेबल है। अब इधर एक कोई इंफॉर्मेशन है, मान लो कि नेम है, एज है, और सीट 1 पे क्या है? नेम है। सीट 1 पे नेम है, तो इधर मान लो नेम है ए बी सी, नेम, और यहाँ पे क्या है? ए बी सी डी, और एज मान लो 4 5 6 7। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं कि इधर आपको एज लेके आना है, तो आप क्या करते हो? आप लिखोगे VLOOKUP, ठीक है, VLOOKUP, फिर एज, नेम को आप करोगे ऐसा कोमा 2। ठीक है, तो इधर आपका हो गया। सो इससे सेम काम मार्च जो है, मार्च जो फीचर्स है, उस फीचर का जरिए हम लोग करते हैं कि कोई एक बहुत बड़ा डेटा सेट है, कोई एक बहुत बड़ा टेबल है, उस टेबल से कोई इंफॉर्मेशन अगर पर्टिकुलरली आपको लेके आना, बेस्ड ऑन सम कॉलम। जैसे कि इधर हम किस किस कॉलम पे बेसिस में कर रहे हैं? इधर हम आपका नेम है, दिस इज द 1 कॉलम, और सीट 2 में और एक कॉलम है नेम। तो ये 2 कॉलम का बेसिस में हम इधर से एज लेके आया, बराबर, VLOOKUP के जरिए। सो VLOOKUP एंड मार्च ज्वाइन, जो आपका इसमें होता है एसक्यूएल में, ज्वाइन करके एक है। सो दीस आर ऑलमोस्ट सेम, मतलब ऑलमोस्ट नहीं, 100% सेम ही होता है, मतलब सेम काम सेम है। VLOOKUP जो है, मार्च जो है, ज्वाइन जो है, फिर पाइथन में भी होता है मार्च करके, वो सब सेम है। तो इसका एग्जाम्पल जब डेटा मॉडलिंग में करेंगे तब एक अच्छे तरीके से करेंगे। आप थोड़ा जस्ट इसको, मैं आपको अंडरस्टैंडिंग दे दिया। ओके, अभी अपेंड क्वेरीज। अपेंड क्वेरी में क्या होता है? मान लो कि आपके पास सेम हेडर के साथ, सेम हेडर में 3 4 टेबल्स है। ओके, मान लो कंट्री वाइज, मान लो इंडिया, इंडिया, चाइना और यूएसए। ठीक है, ऐसा 3 कंट्री है। ये 3 जो कंट्री है, इसका हेडर सारे सेम है। एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डिजिग्नेशन, एम्प्लॉय का सैलरी इतना है, एम्प्लॉय का ग्रेड। सो ऐसा 4 5 कॉलम्स है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? यस सर। यस यस सर। सर। हाँ, तो ऐसा, वेरी गुड। तो ऐसा अगर कॉमन हेडर्स है तो उस हेडर्स को आप एक साथ आप अपेंड कर सकते हो। तो ये जब डेटा मॉडलिंग करेंगे ना, उसमें थोड़ा इसको अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। या फिर मैं देखता हूँ अगर कोई डेटा सेट रहेगा तो मैं आपको दिखाई दूंगा अभी। अपेंड, हाँ, सो हियर मेरे पास इधर सेल्स बांग्लादेश। सो सेल्स बांग्लादेश में ये सारा कॉलम्स है। ओके, सेल्स इंडिया, हाँ ये कॉमन है, इसको एक बार एक्सप्लोर करते हैं। ओके, सो हम क्या करेंगे, इसको रीड कर लेंगे। 1 सेकेंड, इसको एक बार क्लोज करते हैं, क्लोज एंड अप्लाई। ओके, सो गेट डेटा, मोर, फोल्डर। ये दिस इज द अनदर वे टू रीड द डेटा। मान लो कि आपका पास 50 CSV फाइल है, उससे भी आप कर सकते हो ऐसा एक सिंपल तरीका से। फोल्डर में क्लिक करो, फिर कनेक्ट। सो कहाँ पे है?
देखो इधर आ गया, लोड कर लेते हैं। ये इधर अपेंड हो गया, बट आवर 1 सेकेंड, दिस इज नॉट द राइट वे, क्योंकि आपका अगर आपको अपेंड समझना है, दिस दिस वुड नॉट बी द राइट वे। मैं इसको डिलीट करता हूँ, फिर एक एक को कनेक्ट कर लेता हूँ, न्यू सोर्स एज रूल्स एंड अप्लाई। So append sales Bangladesh, okay, load sales Bangladesh. Now one more sales India, load sales USA. Okay, load. So now what we have done, we have connected 3 data source, sales Bangladesh, sales India, sales USA. अब इसको हम क्या करेंगे, अपेंड करेंगे, मतलब सेम कॉलम से। देखो सेल्स यूएस में अगर जाओगे, सेल्स इंडिया में जाओगे, सेम कॉलम है। ओके, इसको हम क्या करेंगे, एक टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब एक डेटा सेट में कन्वर्ट करेंगे। सो व्हाट इज द प्रोसेस फॉर दैट? सो अगेन यू नीड टू गो टू ट्रांसफॉर्म डेटा। अब यहाँ पे जाओ और फिर अपेंड क्वेरीज, यहाँ पे जाओ। सो 2 टेबल्स और 3 और मोर टेबल्स, 2 टेबल्स, 3 और मोर टेबल्स करेंगे तो आप इजीली 2 भी सीख जाओगे। ओके, कौन सा करेंगे, सेल्स बांग्लादेश एट, सेल्स डेटा को हम रिमूव करना चाहिए। एक सेकंड, सेल्स बांग्लादेश। एक एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। इधर अगर आप सेल्स देखो, इधर बहुत सारा मेरा टेबल्स है, सेल्स डेटा टेबल 1, मतलब जो मैंने कंट्री वाइज पॉपुलेशन डेटा ऑनलाइन से लेके आया था, और दिस आर द सेम डेटा सेट। अगर आप इसमें क्लिक करके करोगे ना कि कोई सेल्स डेटा, मतलब दिस आर अनकॉमन डेटा सेट, इसमें अगर क्लिक करके आप अपेंड करोगे तो आपको ये बराबर नहीं आएगा, मतलब वो ऑटोमेटिकली दिखाएगा कि सेल्स डेटा करेंट। तो इसके लिए मतलब इट्स अ वेरी इजी, बट आपको समझ में नहीं आता है, बहुत बहुत टाइम ऐसा होता है। तो उसके लिए क्या करोगे, आप सिलेक्ट कैंसिल करो, और जिस टाइप का डेटा को आपको कॉन्केटिनेट करना है, मतलब अपेंड करना है, उसमें क्लिक करो। सो यहाँ पे 3 जो सेल्स डेटा है, सेल्स बांग्लादेश, सेल्स इंडिया, सेल्स यूएसए, इस 3 जो डेटा है, इसमें से कोई एक में क्लिक करो, फिर अपेंड क्वेरी में क्लिक करो। अपेंड क्वेरी में क्लिक कर लो, फिर 3 और मोर टेबल्स, और इसमें सेल्स इंडिया, सेल्स यूएसए तो ऑलरेडी आ गया, फिर इंडिया एंड बांग्लादेश आ गया। आप कंट्रोल सिलेक्ट करो, फिर दोनों को एक साथ सिलेक्ट करो, आ गया, क्लिक ओके, बस हो गया। सो दिस इज योर न्यू अपेंड क्वेरीज। तो यूएसए जो है, इसका अंदर इंडिया, बांग्लादेश सारे आ गए। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है? नो मार्च सर। क्वेरी सर थोड़ा हम जब बाद हम में, थोड़ा और टेबल से अपेंडिंग करते हैं तो उसमें अपेंड 1 अपेंड 2 ये सीक्वेंस देता है, इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं क्या? कस्टमाइज मतलब मतलब नेम वगैरह को, और अपेंडिंग की टेबल, मतलब यस सर। हाँ 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 हाँ, वो सब कर सकते हैं, बट यहाँ पे शायद वो नहीं है, उसका कोई दूसरा प्रोसेस होता है इधर से। एक सेकेंड, जैसे कि ये बांग्लादेश है, इंडिया है, इधर से नहीं, इसका तो दूसरा कोई तरीका होगा, अपेंड क्वेरीज एज न्यू। यहाँ पे शायद हो जाएगा, इंडिया आप कर लो, फिर बांग्लादेश कर लो, अ,
हाँ, अब देखो इधर कंट्री आ गया, बराबर। जो आपका जो टेबल जो ये था, मतलब जो सीट था ना, उस सीट में आपको इधर से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कौन सा यूएसए है। नहीं नहीं, वो नहीं, और एक भी प्रोसेस होता है। एक सेकंड, आपका जो सीट नेम है ना, वो भी आ सकता है। उसका एक तरीका है। वो तरीका, सेकंड मैं डिलीट करूंगा। अच्छा, वो प्रोसेस है जब आप डेटा को रीड कर रहे हो ना, कोई pivot, मतलब कोई एक फोल्डर में आपका मल्टीपल सीएसवी है, उधर से आप कर सकते हो। अपेंड क्वेरी इधर से नहीं कर सकते हो। ये जो अपेंड नॉर्मल जो क्वेरी है इधर से नहीं कर सकते हो, बट आप जब कोई एक फोल्डर में आपका बहुत सारा मल्टीपल सीएसवी फाइल है, उधर से आप एज अ पैरामीटर, वो ए में होता है, पाइथन में हो सकता है कि जो फाइल नेम से यू कैन क्रिएट एज अ इंडिपेंडेंट सीट नेम, कॉलम नेम। आपका जो फाइल नेम है ना, उसको आप कर सकते हो। तो उसका एक तरीका तो है, शायद मैंने बहुत पहले एक्सप्लोर किया था, तो वो है। एक बार मैं देख लूंगा, फिर बाद में नेक्स्ट सेशन में आपको दिखा दूंगा। ओके, नाउ सॉरी, क्या बोल रहे हो? ओके सर। हाँ। ओके, सो नाउ ये हमने अपेंड क्वेरीज देख लिया, मार्च अपेंड हो गया। अभी ये जो टेक्स्ट एनालिटिक्स आपको दिख रहा है ना, सो दिस इज नॉट एप्लीकेबल राइट नाउ। आप नहीं कर सकते जब तक आपका पास एक लाइसेंस नहीं होगा, तब तक आप नहीं कर सकते हो। वो सब थोड़ा बाद में एक्सप्लोर कर सकते हो, मतलब आप जब थोड़ा सीख जाओगे तो आप उसके बाद कर सकते हो। एज ए मशीन लर्निंग, विजन वगैरह वो सब कर सकते हो बाद में। नाउ ट्रांसफॉर्म। तो ग्रुप बाई हमने पहले डिस्कस कर लिया, जो ग्रुप बाई का यूज केस क्या है वो हमने पहले सीख लिया। फिर यूज फास्ट रो एज हेडर, वो भी हमने शायद डिस्कस कर लिया, बराबर डिस्कस किया है ना वो भी। यूज फास्ट रो एज हेडर, हेलो, किया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, परफेक्ट। नाउ ट्रांसपोज। सो होम जो टैब है, इसके अंदर जो भी सारा फीचर्स है वो हमने डिस्कस कर लिया। नाउ ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में क्या क्या है? ये जो है यूज फास्ट रो एज हेडर, वो तो हमने डिस्कस किया, ग्रुप बाई किया। नाउ ट्रांसपोज, एक्सेल में ये होता है कंट्रोल कॉपी ऑल्ट एस यू भी, ये मेरे को शॉर्टकट मालूम है, मैं आपको बताता हूँ। और इसका सेम फीचर्स आप कर सकते हो। मान लो कि आपका कॉलम रो है, सो रो टू कॉलम मतलब ट्रांसपोज हो जाएगा। ये बड़ा डेटा सेट है, इसमें आपको समझ में नहीं आएगा, कोई छोटा डेटा सेट नहीं है, बट कर सकते हो। मतलब ट्रांसपोज क्या है, ऐसा हॉरिजॉन्टली है या फिर वर्टिकली है, तो आप उसको वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टली या हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल आप कर सकते हो। और एक है रिवर्स रोज, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, मतलब अगर मान लो कि आपको बॉटम जो 10 रोज है उसको आपको फॉन्ट मतलब ऊपर देखना है, बॉटम 10 रोज को आपको टॉप में देखना है, या फिर टॉप जो 10 रोज है उसको आपको बॉटम में भेजना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो रिवर्स रो है इसमें क्लिक करोगे तो आपका हो जाएगा। अभी मान लो ये जो सेल्स डेटा है, दिस इज अ बिग डेटा, इसमें कितना काउंट ऑफ रोज है, मतलब कितना है रो, तो आप कैसे ये करोगे? इंस्टेंटली अगर आपको देखना है तो आप काउंट रोज पे क्लिक करिए, फिर आपको तुरंत दिखा देगा। सो हियर वी हैव 53,200 रोज, ठीक है। इसको आप क्लिक करो, आपको दिखाएगा। नाउ ये हो गया। फिर डेटा टाइप हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी। फिर डिटेक्ट डेटा टाइप, ये ऑटोमेटिकली करता है, इसका इतना कुछ नहीं है। फिर रीनाम, मतलब जैसे कि आपका ये रो है, ये तो नॉर्मल है, आप इधर राइट क्लिक करके भी आप रीनेम कर सकते हो, ऐसा डबल क्लिक करोगे भी तब भी हो जाता है, और फिर यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तब भी रीनेम हो जाता है। ओके, अभी रिप्लेस वैल्यू हमने डिस्कस कर लिया। अभी फिल, ये एक इंपॉर्टेंट है, फिल डाउन फिल अप। देखो कभी कभी ऐसा डेटा आता है, मैं आपको थोड़ा एक्सेल में दिखा देता हूँ क्विकली। कभी कभी ऐसा डेटा है, मान लो कि मंथ सेल्स, ठीक है, मंथ जैन सेल्स 23 lakhs, ओके। फिर इधर मंथ नहीं है, इधर 34 है। फिर यहाँ पे फेब यहाँ पे 26। तो ये जो बीच में है ना, ये बीच वाला जो रो है, इसको अगर कोई एक पैटर्न के जरिए आप अगर फिल करना चाहोगे, सो आप यू कैन चूज दैट पैटर्न। या आप क्या करोगे, यहाँ पे फिल में जाओगे, अगर आप फिल डाउन करोगे तो फिर क्या होगा, ये जो जन है ये नीचे आ जाएगा। अगर आप फिल अप करोगे तो फिर क्या होगा, फेब्रुअरी जो है इधर फेब्रुअरी आ जाएगा, ठीक है।
नाउ फिल हो गया। नाउ पिवट कॉलम्स। पिवट के लिए मैं एक छोटा डेटा सेट बना कर रखा क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं आपको दिखाऊंगा। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी क्लोज दिस। ठीक है, तो दिस इज योर टेबल। हाँ, इसको एक बार रिनेम कर लेते हैं। सो पिवट। ओके, नाउ लेट अस अज्यूम दिस इज योर ऑन टेबल। इसमें अगर आपको पिवट करना है तो फिर ये इससे क्या इनसाइड निकलता है? हम एडिटर में जाएंगे। दिस इज योर शीट 1। इसको अगर पहले एक बार देख लेते हैं अनपिवट, क्योंकि अनपिवट इससे थोड़ा इजी है। अनपिवट से पिवट करना बहुत इजी होता है, तो पहले एक बार अनपिवट करते हैं फिर पिवट करेंगे। ये जो है ना, एसक्यू, रेटिंग, ऑर्डर स्टेटस, पेमेंट टाइप, ये दीस आर 4 कॉलम्स। तो आपको अगर ये अनपिवट में करोगे तो दिस विल बिकम 2 कॉलम्स, और 2 कॉलम्स में ये जो है ना एसक्यू, रेटिंग, ऑर्डर स्टेटस और पेमेंट टाइप, ये नीचे नीचे आ जाएगा। एक बार करके देखते हैं। सो दिस इज योर डेटा सेट। अगर आप इसको अनपिवट करोगे, 1 सेकेंड। So let's assume these are the unpivot other columns, unpivot only, unpivot columns. Second, सी, ये जो एसक्यू है, एसक्यू के नीचे एसक्यू आ गया। ओके, एसक्यू कोट ये नीचे नीचे आ जाएगा। ओके, सो दिस इज अनपिवट। और पिवट में क्या होगा? सो दिस इज माय डेटा सेट, और यहाँ पे अगर आप पिवट करोगे तो जैसे वो ग्रुप बाई बनता है ना, ऐसा एक सिंपल तरीका से एक ये बनेगा। जैसे कि मेरे को देखना है कि ऑर्डर स्टेटस में, सो दिस इज माय ऑर्डर स्टेटस, इसमें क्या देखना है? काउंट करना है। सो एसक्यू लेवल पे वो ऑटोमेटिकली होगा कि दिस इज एसक्यू, एसक्यू 2, एसक्यू 3, ऐसे करके एसक्यू आ जाएगा। फिर जो रेटिंग है वो रेटिंग स्प्लिट हो जाएगा, मतलब 2, 3 जो रेटिंग है वो इधर व्यू में आ जाएगा। और आपका सारे एसक्यूज जहां पे वो एप्लीकेबल है दैट विल बिकम 1, और जो एप्लीकेबल नहीं है दैट विल बिकम 0। तो दिस इज हाउ यू कैन डू पिवट अनपिवट, बट ये बहुत लिमिटेड टाइम हम करते हैं, मतलब इसका इतना रोल ज्यादा कुछ है ही नहीं। बहुत कम हम ये फीचर्स को ये करते हैं। उसके बाद आता है कन्वर्ट लिस्ट। सो लेट्स अज्यूम दिस इज योर वन डेटा सेट। अब अगर आपका बहुत बड़ा डेटा सेट है तो इसमें अगर आप सिलेक्ट करोगे फिर कन्वर्ट लिस्ट में करोगे, so this will create a single row, single column. Now कन्वर्ट लिस्ट हो गया। स्प्लिट कॉलम, अगर आपको कोई कॉलम को स्प्लिट करना है, मान लो कि आपका पास फर्स्ट नेम लास्ट नेम है एक कॉलम में, तो आप उसको स्प्लिट कर सकते हो बाय डिलीमीटर। कोई जैसे कि टेक्स्ट टू कॉलम में बताया था ना आपको, ऐसे होता है। फिर मान लो ये जो फॉर्मेट है, इसमें अगर आपको लोअर केस में करना है, अपर केस में करना है, ट्रिम करना है, क्लिक करना है, ऐड प्रीफिक्स, कोई मिस्टर मिसेस ऐसा कुछ करना है, तो आप ये जो फीचर्स है इसमें से कर सकते हो।
जैसे कि ये कैंसिल्ड है, इसको हम सबको लोअर केस करेंगे। ओके, तो देखो ये सारा लोअर हो गया, बराबर। अगर इसको अपर करना है तो फॉर्मेट में जाके अगर आप करोगे अपर केस तो ये सारा अपर हो जाएगा। तो दिस इज हाउ यू कैन डू। देन एक्सट्रैक्ट फास्ट कैरेक्टर आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो कि कोई मान लो कि कैंसिल्ड है, उससे कैन को आपको मतलब अलग अलग करना है तो आप वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो फिर है जो ये एक्सेल जैसे मतलब इसमें कुछ रोल नहीं है, एक्सेल में इसका कुछ काम नहीं है। और ये जो है ये स्टैटिस्टिक्स वगैरह जो भी कोई एल्गोरिदम वगैरह आपको कोई अप्लाई करना है, मीन मीडियन वो सब करना है तो आप कर सकते हो, सम वगैरह वो आप क्विकली देख सकते हो इधर से। फिर डेट वगैरह चेंज करना है, जब कोई डेट फील्ड आप सिलेक्ट करोगे तो वो डेट फील्ड ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ये काम करने लगेगा। बट अगर आप कोई टेक्स्ट में रह के अगर इस डेट फील्ड को सिलेक्ट करोगे तो दिस विल अनएक्टिव, मतलब इसमें कोई काम नहीं कर सकते। और टाइम ड्यूरेशन एंड देन आर मतलब आर स्क्रिप्ट, अगर कोई आर जानता है तो आर स्क्रिप्ट आप लिख के अगर कोई विजुअलाइज बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से डायरेक्टली आर स्क्रिप्ट कर सकते हो। या कोई पाइथन मतलब जानता है तो फिर पाइथन का स्क्रिप्ट भी आप इधर में लगा सकते हैं। मतलब जो डेटा मॉडलिंग में, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसे बार कई होता है कि आप ये जो सारा मैनुअल स्टेप कर रहे हो लेकिन आपको पाइथन आता है, आप क्विकली पाइथन स्क्रिप्ट लिख के भी आप जल्दी से जल्दी वो सब ट्रांसफॉर्मेशन आप कर सकते हैं। फिर ऐड कॉलम में ऐसा मतलब इम्पोर्टेंस कुछ नहीं है, मतलब कॉलम्स कस्टम कॉलम्स अगर कोई बनाना है, मतलब कस्टम जैसे कि कोई एक, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ, टाइम तो बहुत हो गया, 2 घंटा हो गया। जैसे कि आपको देखो इधर एक है ना, जैसे कि सेल्स डेटा है, इधर आप जाओगे तो इधर देखो ये सेल्स है और ये ऑर्डर क्वांटिटी है, बराबर। तो अगर मेरे को देखना है कि एवरेज सेल्स प्राइस क्या है, एवरेज सेल्स, सो यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ऑर्डर क्वांटिटी 5, सेल्स वैल्यू कितना है 615। तो अगर मेरे को एएसपी जानना है, एवरेज सेल्स प्राइस, मतलब पर क्वांटिटी का, मतलब एक क्वांटिटी का सेल्स प्राइस क्या है, सो व्हाट विल बी द फार्मूला कि सेल्स डिवाइडेड बाय ऑर्डर क्वांटिटी, इजंट इट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कस्टम कॉलम में क्लिक करेंगे, लिखेंगे एएसपी। ओके, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेल्स, हमको सेल्स में डबल क्लिक करेंगे, फिर डिवाइडेड बाय व्हाट, क्वांटिटी, ऑर्डर क्वांटिटी। ओके, सो नाउ एएसपी का फार्मूला जो है ये है, फिर ओके तो आप देखो एएसपी बन जाएगा। सो नाउ वी सी, so this 3 divided by 369 divided by 3, that is 123, मतलब पर क्वांटिटी का जो कॉस्ट है, पर क्वांटिटी का जो वैल्यू है, that is 123. Okay, so this is how you can explore these are the things. Conditional columns, indexing, these are not extremely important, but इधर से आप थोड़ा एक्सप्लोर करोगे तो आ जाएगा समझ में। डुप्लीकेट कॉलम्स इसमें अगर कोई है तो आपको इजीली दिखा देगा। फिर फॉर्मेट में ऐसा ही लोअर केस अपर केस वो सब है। और वो जो राउंडिंग वगैरह, मतलब जो स्टैटिस्टिक्स, मीन मैक्स, अगर कोई डेटा साइंस का कोई जानता है तो फिर इधर से भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो वो सारे फीचर्स। फिर व्यू में क्या क्या ऑप्शन आता है, जैसे कि देखो इधर मेरा फॉर्मूला बार नहीं दिखा रहा है। ओके, सो आप एक्सेल में भी आप जब VLOOKUP करते हो, एक्स लुकअप वगैरह लिखते हो तो फॉर्मूला बार में एक फॉर्मूला दिखाता है कि आपने क्या लिखा। सो सिमिलरली अगर आप फॉर्मूला बार पे क्लिक करोगे तो मेरा फॉर्मूला बार ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा। फिर अगर इसको आप मोनो स्पेस करोगे तो फिर ऐसा मतलब टाइप थोड़ा चेंज हो जाएगा, बराबर। फिर शो व्हाइट स्पेस करोगे, मतलब ये सब एक्सप्लोर कर सकते हो। कॉलम का क्वालिटी क्या है, इसमें कितना वैलिड है, एरर क्या है, एम्प्टी कितना परसेंटेज है, वो सारा इधर आपको टॉप व्यू में दिखा देगा कि इस कॉलम में 100% वैलिड डेटा है। अगर इसमें कोई कहीं पे नल रहता या फिर कोई कुछ एरर रहता तो फिर इधर आपको दिखाता कि 1% नल है, वो सब आपको दिखाता। फिर कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन में क्लिक करोगे तो आपको इधर से दिखाएगा। कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन इधर शो नहीं कर रहे हैं, 1 सेकंड। सो यहाँ पे 996 डिस्टिन है और 992 यूनिक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर कॉलम का प्रोफाइल क्या है, इधर से थोड़ा आप एक्सप्लोर कर सकते हो ये सब। गो टू कॉलम्स के जरिए आप क्या कर सकते हो,
कोई एक पर्टिकुलर कॉलम में अगर आपको ट्रांसफॉर्म मतलब जाना है, मैंने आपके साथ ये डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ। अगर कस्टमर लास्ट नेम या फर्स्ट नेम ऐसा कोई कॉलम पे जाना है तो आप इसे सिलेक्ट करो कस्टमर नेम पे, फिर ओके करो तो ऑटोमेटिकली उधर आप जंप कर सकते हो। ओके, सो एंड एडवांस एडिटर, इसमें वही पैरामीटर्स वगैरह जो मैंने आपको पहले बताया था वो सब कर सकते हो। इतना ज्यादा ये नहीं होता है, बट कोई पर्टिकुलर, इसको एम क्वेरी भी बोलता है, ये जो एडवांस एडिटर है इसको एम क्वेरी भी बोलता है। इस पे आप कौन सा, ये जो देखो इधर आप देख सकते हो कि दिस इज माय सोर्स, जो पहले जो हमने सेल्स डेटा को हमने किया तो उसका सोर्स क्या है वो सब आप थोड़ा स्टडी कर सकते हो। बाकी इधर ऐसा कुछ नहीं है। क्वेरी डिपेंडेंसी में आप देख सकते हो कि आपने क्या क्या डेटा आपने लोड किया, उसका एक लेआउट अगर आपको देखना है तो यहाँ सब देख सकते हो। फिर नाउ टूल्स में ये सब डायग्नोसिस, मतलब ये जो पावर बीआई के जो एडमिन होता है ना उनको ये सब एक्सेस दिया रहता है, बट हम लोगों को मतलब हम लोग एज अ बिल्डर डैशबोर्ड जो हम लोग डेवलप करते हैं उसको उतना नहीं रहता है ये सब यूज करने का। जो एडमिन प्रोफाइल होता है उनको रहता है। फिर हेल्प में क्या होता है, इसमें आपको बहुत सारा मिल जाता है कि पावर बीआई कम्युनिटी से अगर आपको किसी को कनेक्ट करना है, एक्सेल में एक्सेल हो, पाइथन हो, एसक्यूएल हो, हर इसका एक कम्युनिटी होता है। अगर आप पाइथन भी सीखोगे तो फिर पाइथन में भी एक कम्युनिटी होता है, मतलब वहाँ पे लाखों लोग हैं और लाखों लोग दे आर हेल्पिंग ईच अदर टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। मान लो कि आई एम एक्सपर्ट इन वेब स्क्रैपिंग, सो आई कैन हेल्प टू सम अदर पीपल ऑन वेब स्क्रैपिंग। कोई एक है कि वो डेटा साइंस में एक्सपर्ट है, सो ही कैन हेल्प अदर पर्सन ऑन लर्निंग डेटा साइंस और सॉल्विंग डेटा साइंस प्रॉब्लम। तो ऐसा बहुत सारा होता है, मतलब एक दूसरे को हेल्प करता है। सो दैट इज अ कम्युनिटी। उस कम्युनिटी में भी अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो, आपका जब आईडी रहेगा उस आईडी से आप ज्वाइन कर सकते हो। फिर और यहाँ पे ऐसा लर्निंग्स गाइड वगैरह भी है। सबमिट आइडिया, मतलब आपको अगर कुछ आइडिया आया है तो वो आइडिया अगर आपको पिच करना है, अगर आप पावर बीआई को आप बताना चाहोगे तो आप वो भी कर सकते हो। ये सब दिस आर द वेरी बेसिक थिंग आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब डेटा ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट अ सिंपल थिंग बट इट्स वेरी वेरी बिग थिंग। पावर बीआई में डेटा ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा एक रोल है। सो आई विल स्टॉप माय स्क्रीन, एक बार डिस्प्ले में आ जाता है। तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन क्लीनिंग कंप्लीट हो गया। सो नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस ऑन डेटा मॉडलिंग, डैक्स, पावर क्वेरी, ये सब हम डिस्कस करेंगे। कैसे, मतलब इन डेटा मॉडलिंग देयर आर टू पार्ट, वन इज स्टार स्कीमा एंड वन इज स्नोफ्लेक स्कीमा। तो वो स्कीमा को कैसे हम बिल्ड करते हैं, कैसे डेटा को हम एक दूसरे से कनेक्ट करके हम डेटा को सिंक्रोनाइज करते हैं। सो दोस थिंग्स वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट सेशन। अभी तो 4 बज गया, मेरे को भूख लग रहा है। आई हैव नॉट डन माय लंच येट। सो अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप मेरे को तुरंत पूछिए, अदरवाइज वी विल कंक्लूड द सेशन फॉर द डे। की पॉपुलेशन परसेंटेज, कितनी परसेंटेज से कंट्री का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, रेटिंग क्या है, और एरिया एंड लैंड के बारे में दिया है। सो मतलब कुछ इसको विजुलाइज करने के लिए कुछ आइडिया दे सकते हैं आप? कौन सा, मतलब जो वेब से जो डेटा रीड किया था? यस सर। आइडिया क्या है, देखो, टू बी ऑनेस्ट दैट डेटा इज वेरी लिमिटेड, मतलब इट्स अ वेरी स्मॉल डेटा, छोटू सा डेटा। उसमें आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, बट एक काम कर सकते हो कि आप ऐसा कर सकते हो कि जो कंट्री है, कंट्री का प्रोफाइल बना सकते हो। मतलब जैसे होता है ना कि मान लो कि इंडिया, सो इंडिया, यूएसए, चाइना, सो दीज आर ऑल डेवलप्ड कंट्री। और मान लो कुछ कुछ कंट्री जैसे कि नाइजीरिया वगैरह, या फिर कोई दूसरा जो मतलब जिस कंट्री में अच्छा से अभी तक ये नहीं हुआ, डेवलप नहीं हुआ। सो ऐसा आप दो प्रोफाइल बना सकते हो कि डेवलप कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्री, ऐसा करके एक प्रोफाइल कर सकते हो। तो वो प्रोफाइल बना के आप वो जो कंट्री है उस कंट्री से आप ज्वाइन करके एक विजुअलाइजेशन बना सकते हो कि इधर मेरा एक ये रहेगा, एक क्या बोलते हैं उसको, एक फीचर्स रहेगा कि जिसमें हम क्लिक करेंगे तो फिर ये डेवलप कंट्रीज का लिस्ट आ जाएगा। फिर उसका मान लो एक ग्राफ बनाया, कोई पाई चार्ट या फिर कोई डोनाल्ड चार्ट बनाया। डोनाल्ड चार्ट में नहीं आया क्योंकि बहुत सारा कंट्रीज है, तो आपने एक लाइनर चार्ट बनाया, लाइनर नहीं, बार चार्ट में वो अच्छा सा दिखेगा। तो ऐसा कंट्रीज का बॉटम टू टॉप करके आपने कंट्री दिखाया, फिर उसका जो जो पैरामीटर है आप दिखाएगा। ऊपर में एक स्लाइसर डाल दिया,
स्लाइसर में आप क्लिक करोगे कि दिस आर द डेवलप्ड कंट्रीज, अच्छा दिस आर माय डेवलप्ड कंट्रीज, ओके, इस डेवलप कंट्री में क्लिक किया तो फिर आपका एक चिट्ठा निकल गया, मतलब जो दिस आर माय डेवलप कंट्री। ऐसा बहुत सारा प्रोफाइलिंग आप कर सकते हो, मतलब दैट डेटा ऑनेस्टली उसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, बस जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, जस्ट फॉर योर लर्निंग आप ऐसे कर सकते हो कुछ प्रोफाइलिंग वगैरह। वो जो सिटी है वो सिटी को, सॉरी सिटी नहीं, कंट्री जो है उस कंट्री को आप कैटेगरी देख सकते हो कि दिस कंट्री belongs to A category, this country belongs to C category, this country belongs to D category, ऐसा कैटेगरी बना के आप कर सकते हो। और कोई मान लो कि ऐसा प्रोफाइलिंग कर सकते हो कि इस कंट्री में क्रिश्चियन ज्यादा है, इस कंट्री में दिस इज अ मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री, दिस इज अ हिंदू डोमिनेटेड कंट्री, ऐसा प्रोफाइलिंग आप कर सकते हो। मतलब इनसाइड डेटा एनालिस्ट जो होता है उसका मतलब उनको थोड़ा सोचना पड़ता है कि आप क्या कर सकते हो, जो आगे वाला जो बंदा देखेगा मेरे डेटा वो क्या क्या कर सकता है, क्या एक्सप्लोर कर सकता है। तो ऐसा मैंने आपको 3 बताया, बट अभी भूख लग रहा है तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ऐसा बहुत सारा आइडिया मैं दे सकता था, बट यू कैन एक्सप्लोर दैट वे। ओके सर, मतलब कोई अगर कंट्री का नाम डाले तो उसकी पूरी प्रोफाइल शो हो जाए उसको, मतलब एक मैप नहीं बन जाए कि नहीं, कंट्री का नेम नहीं, स्लाइसर में आप ए डालो प्रोफाइल, मतलब कंट्री का, जैसे कि मैंने आपको बताया ना ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, आप ए स्लाइसर बनाया, स्लाइसर में ए में क्लिक किया तो ए का मान लो 50 कंट्री है तो वो कंट्री का आपका डिटेल्स दिखाएगा, ये पॉपुलेशन है, ये उसका ईयर बाय ईयर चेंजेस रेट है, इसका इतना डेट रेट है, जो भी सारे पैरामीटर्स है वो सब आ जाएगा। ऐसा आप एक्सप्लोर कर सकते हो। मतलब मैंने आपको बताया प्रोफाइल ए बी सी डी बना लिया, मान लो और एक ये बनाया कि टॉप बॉटम, ऐसा कर सकते हो, या फिर डेवलप्ड अंडर डेवलप्ड ऐसा बना सकते हो। मतलब ऐसा मैंने 3 बताया, और भी बहुत कुछ हो सकता है कि मतलब रिलीजियन डोमिनेट, जैसे कि हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, ऐसा अगर कोई कंट्री लेवल में अगर आप कुछ करना चाहोगे तो आप ऐसा कर सकते हो। और कोई क्वेश्चन है? नो सर, आई थिंक सर को लगी हुई है। एनीवे, सो अनुदीप से कोई था, आई थिंक ही हैज लेफ्ट। इज देयर एनीवन फ्रॉम अनुदीप? कोई नहीं है। एनीवे, सो आई थिंक नेक्स्ट वी विल मीट ऑन सेकंड। हेलो हेलो या टेल मी। हेलो या यू आर ऑडिबल, टेल मी। हेलो विशल, यू आर ऑडिबल विशल। am I audible? Yes, Vishal, you are audible. Thank you guys, you can leave now sir. Yeah, chalo, thank you. Bye. Bye. Thank you, sir.